सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुन। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने इस प्रोफेसी को सुना कि जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की सिस्टर के लिए कि उसको डे, उसको टाइम और उसको मंथ तक परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड में कहा कि ये सिस्टर इस मंथ में आशीष को देखेगी, ये साल इसकी आशीष का होगा, ये डे पे परमेश्वर इसके जीवन में काम करेगा। और प्रभु ने क्या किया, जब सिस्टर ने विश्वास किया, जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, उसके लिए प्रार्थना की, तो सिस्टर ने कहा सचमुच परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर हो चुका है, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और जब सिस्टर ने मान लिया कि मेरे लिए खुदा ने आज बोला, तो खुदा ने क्या किया, इस बहन को आज ये 4 मंथ से क्या है, प्रेग्नेंट है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, कोई सलेश ब्रदर है ऑनलाइन चर्च में, आपके घर में बहुत, आप कह रहे हो बीमार हैं, ऐसे आत्मा में आप प्रार्थना कर रहे हो आपके घर में जो बीमार है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं उन्हें छू कर चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर कोई बैंक लोन है हमें आज़ाद कर, तो पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आपको बैंक लोन से भी आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हेमंती सिस्टर, परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बीनू, विनीता, ऐसे पवित्र आत्मा नाम बोल रहा है, पवित्र आत्मा आपके बेटे को पीआर की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे पवित्र आत्मा कह रहे हैं किसी का नाम ऐसे मरकुस, मरकुस ऐसे नाम है आपका, और ऐसे जोश, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है आप सुसमाचार बढ़ाना शुरू करें, लोगों को बताना शुरू करें, परमेश्वर आपको भी बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप जब परमेश्वर के कामों के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपकी हेल्प के लिए भेजता है। क्योंकि भजन संहिता 91 के अंदर लिखा उसके 14 में कि तुमने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। कि परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, यदि मेरे कामों से प्रेम करोगे, यदि तुम बोने के लिए प्रेम करोगे, यदि तुम प्रार्थना का प्रेम करोगे, आराधना का प्रेम करोगे, तो परमेश्वर कह रहा है मैं इन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे नाम को जान लिया। जब ये मुझे पुकारेंगे तब मैं इनकी प्रार्थना को सुनूंगा। इसका मतलब आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में परमेश्वर की हजूरी में जो भी आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, ताकि आप इतनी आशीषों के बारिश हो जाएं कि लोग आपसे पूछें कि आप कैसे इतना शाइन कर रहे हैं, कैसे इतना उड़ रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ में इतनी बरकतें खुल रही है। क्योंकि आपका मुंह, मेरा परमेश्वर कह रहा है आज मुंह खोल के प्रार्थना करें, हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि खुदा मेरा विश्वास है आज आप मेरे जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, रमन अब चिंता मत करो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, चिंता कर रहे हो, परमेश्वर मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है रमन मैं सब कुछ पीसफुली यानी शांति तेरे जीवन में देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे बोलता है, जीवन, किसी का नाम जीवन है ऑनलाइन चर्च में, और आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं एक शांति यानी उनके जीवन को मैं बदलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। सुधा, परमेश्वर आपको घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। बंटी, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे कोई सिस्टर है और आपका नाम ऐसे ना कुछ एक अजीब सा ऐसे हरिया ऐसे कुछ इस टाइप का नाम है आपका, मतलब आप एक विलेज में रहते हो और आप अब बेबी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हो। सिस्टर, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बड़े काम आपकी लाइफ में करने के लिए जा रहा है। मैं फिर से आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जो बच्चे BTH करना चाहते हैं तो BTH हमारी शुरू हो रही है, जो कि इंटरनेशनल BTH होगी, क्लासेस होगी, ये प्रोफेशनल क्लासेस होंगी आपके लिए। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर उन्हें छुए और ब्लेस करे। और जो बच्चे सिंगिंग सीखना चाहते हैं कि आपको सिंगिंग के लिए टीचर्स रखे गए हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, या संडे चर्च में आके आप अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। जो बच्चे मीडिया टीम में वर्क करना चाहते हैं तो वो बच्चे भी ज़रूर बताएं, अपना नाम नंबर लिखवाएं, या हमें कॉल करें मिनिस्ट्री के नंबर पे, या संडे आप जहाँ भी जिस ब्रांच में आए वहाँ पे ज़रूर अपना नंबर लिखवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, आप कहाँ से हैं स्पेशली ये भी आपको बताना है, मेंशन करना है। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये संडे ब्लेसिंग भरा संडे होने वाला है। आपको घरों से जब निकलना है तो आपको विश्वास के साथ वर्शिप करते हुए निकलना है, आनंद करके निकलना है कि परमेश्वर जैसे
हम चर्च में पहुंचेंगे, हमारे जीवन में खुदा काम करना शुरू करेगा। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में, आज वो परमेश्वर, लिखा भजन संहिता 121 में कि यहोवा कहता है कि ना तो दिन से, धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बना रहता है, तो परमेश्वर कहता है बेशक आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, बेशक आपको गिराने वाला कितना ताकतवर क्यों ना हो, बेशक आपके खिलाफ बोलने वाला कितना ताकतवर क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है मैं उसे तुम्हारे जीवन से साइड करने में सामर्थ्य हूँ, मैं तुम्हें बढ़ाने में सामर्थ्य हूँ, मैं तुम्हें आशीष देने में सामर्थ्य हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग को देने के लिए सामर्थ्य हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। आज आपने जो कुछ भी खुदा की हजूरी में बोया है, तो परमेश्वर ने आपके मनों को देखा है। आपने जो कुछ अपने सीड परमेश्वर के राज्य में चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, या आपने दशवांश, अपनी स्पेशल ऑफरिंग जो भी खुदा के लिए बोई है, तो प्रभु ने आपके मन को जांचा है, आपके मन को देखा है। खुदा ने कलाम में कहा यदि तुझ में भला करने की शक्ति रहे तो भला करने से ना रुकना। आज वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। कि बोलो परमेश्वर, आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आज हम वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके दास के मुख से जब प्रोफेटिक वर्ड आज निकले, वो वचन जब खुदा निकले, तेरे वचन के अंदर लिखा कि जब तू जाए तो मेरे वचन को खा, पचा और फिर जा। परमेश्वर आज जब उस वचन को जब हम खाएंगे और पचा कर जाएंगे, तो परमेश्वर तेरा टेस्ट, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा अनुग्रह हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों पे बना रहेगा। जितने बातों को बोल रहे हैं, जितने प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें छूने के लिए जा रहा है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर उनके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके गिफ्ट आपकी लाइफ में देने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर से स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगो, आज परमेश्वर से अनॉइंटिंग को आप लोग मांगो। आज परमेश्वर के क्या मांगने, गिफ्ट्स आपको मांगने हैं कि परमेश्वर वो 9 प्रकार के फल हैं, जो फ्रूट्स है मेरे परमेश्वर, आज मेरी लाइफ में आए। प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ खुदा, मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ खुदा, मैं तेरे कामों के लिए हेल्प करना चाहता हूँ खुदा, मैं प्रेयर टावर में सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप प्रेयर टावर में भी सेवा करना चाहते हैं, अगर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको क्लासेस दी जाएगी, आपको अपना नेम लिखवाना है, नंबर लिखवाना है, आपको हमें कांटेक्ट करना है, या संडे चर्च में आके परमेश्वर की बेटियां या बेटे, चाहे लड़के या लड़कियां, जो भी प्रेयर टावर में भी सेवा करना चाहते हैं, तो आपकी भी क्लासेस होंगी, आपको भी पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको टीचिंग दी जाएगी कि कैसे आपको क्या करना है परमेश्वर के वचन से। क्योंकि परमेश्वर के दास, जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां प्रेयर टावर में सेवा करते हैं, उनके लिए पहले अभिषेक करते हैं परमेश्वर के दास, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब बच्चे प्रेयर टावर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, लाखों लोगों का जीवन बदलता है यीशु मसीह के नाम में। हमारे पास हज़ारों नहीं लाखों गवाहियाँ हैं कि लोगों ने प्रेयर टावर के नंबर पे कॉल किया और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। आज आपके हाथों में दर्द है, अगर आपकी कमर में दर्द है, आपकी टांगों में दर्द है, आपके स्टमक में पेन है, आपको गिल्टी है, आपको इन्फेक्शन है, आपकी किडनीज वर्क नहीं कर रही है, आपके कानों में रेशा है, आपके हेड में पेन है, आपको कोई भी, आपके लंग्स में कैंसर है, आपकी टंग में कैंसर है, या फिर आपको किसी भी प्रकार का कैंसर है, तो परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है। वचन के अंदर लिखा कि परमेश्वर ने जब हिजकिय्याह को चंगा किया, परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चंगा किया, लहू बहाने वाली स्त्री को चंगा किया, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। एक संडे के दिन, सबद के दिन, एक 80 वर्ष की बुढ़िया आई और वो कुबड़ी थी, तो यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसे सीधा कर दिया। यानी 80 वर्ष उसके ऊपर बोझ था, कर्जा था, गरीबी थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, बीमारियां थी, तो जिसके कारण वो कुबड़ी हो गई थी। आज आपके भी लगता है आपका बिजनेस कुबड़ा हो गया, आपको लगता है आपके लाइफ के सारे काम कुबड़े हो गए, तो आपको भी क्या करना है, आपको भी आज विश्वास करना है। परमेश्वर आज का वचन मेरे उस कुबड़ेपन को खत्म करेगा। आज आपके दास के द्वारा जब वचन दिया जाएगा, परमेश्वर मेरी बीमारी चली जाएगी। आपके दास के द्वारा वचन दिया जाएगा, मेरे घर से प्रॉब्लम चली जाएगी। आपके दास के मुख से परमेश्वर आज आप मेरे जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आइए पहले हम एक गवाही को देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे विश्वास से कि हाँ परमेश्वर आज मेरे जीवन को आप बदलने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम गवाही को बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही दे रही है कि इनका बेटा काफी सालों से गवर्नमेंट जॉब मांग रहा था परमेश्वर से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। बता रही मैं जैसे ही स्पेशल बीज बोकर मैंने ले हैंड प्रेयर करवाई, बता रहे परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। दिता जो आनंद यीशु ने, चाहे ना किसे तो खोया। मैं लालेड़ू से आई हूँ। पापा जी को जय मसीह। स्पेशल बीज बोकर प्रार्थना करवाई थी पापा जी। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा, तेरी सलीब मेरे लिए जिंदगी का निशान। जी और आर्मी में जॉब मिल चुकी है। 4 साल से ट्राई कर रहा था बेटा। 4 साल से ट्राई कर रहा था आपका बेटा, और परमेश्वर ने आर्मी में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग दिया। हाँ जी पापा, इस
पहले भी जहाँ मैं ससुराल में भी और पीछे भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। यहाँ अनॉइंटिंग प्लेस पे आके परमेश्वर ने मेरे जन्म के श्राप तोड़े हैं पापा जी। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। देखो क्या बोल रही है, करी के मेरे ऊपर जन्म से बहुत सारे श्राप, बंधन, जादू टोने वो इस अनॉइंटिंग प्लेस पर आकर टूट गए हैं। हालेलुया। अपने सिर पर हाथ रख लो, आपके ऊपर से वो बंधन यीशु मसीह के नाम में टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम। बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। प्रॉफिट जी अमेजिंग मिरेकल है। 10 साल, 11 साल, 9 साल, 8 साल डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच्चा हो ही नहीं सकता। आज गवाही के साथ आए, बेटा हुआ। कदे घू करके, कदे घा करके, कदे घू करके। मैं सुनाम से आई हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और मेरे पास कोई बेबी नहीं था। बहुत ट्रीटमेंट करवाया, तो स्पेशल बीज बोया मैंने भवन के लिए। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा। हाँ, स्पेशल डे हैंड प्रेयर करवाई और मुझे बेटे की आशीष मिल गई। ये बेटा है। जोर से तारीफ करो। दिता चोया न दिए सुने, चावे ना किसे तो खोया। और ये बहन भी बता रही है, कौन आपके सामने खड़ी है, पंजाब से आई है। कितने साल से बच्चा नहीं था? 6 साल। 6 साल थोड़े नहीं होते चर्च। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास बच्चा नहीं है आ जाना चंडीगढ़ चर्च में, आपको बेटे की आशीष मिलेगी यीशु के नाम में। बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। प्रॉफिट जी जय मसीह दी। मेरे को 6 साल हो गए मेरी मैरिज ਨੂੰ। मैं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही सीगी। मैंने स्पेशल ले हैंड कराई। मेरे को निकालोगे? कौन है तू? मेरे को, मैं तो बहुत हूँ। अच्छा। मैं हर एक चीज से डरवाती हूँ। ते मैं हुण 4 महीने तो मैं बेबी नाल ब्लेस हाँ। आप कहाँ से आए हो? आप हरियाणा लाडवा से। हरियाणा लाडवे से आए। कितने साल से बेटा नहीं था? मेरे पास अभी बच्चा कोई नहीं था। अभी कंसीव किया है मैंने। 4 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने स्पेशल ले हैंड करवाई थी। स्पेशल ले हैंड प्रे कराई थी। आज शाबाश, परमेश्वर। और मेरे देवर को अमेरिका का वीजा भी मिल गया और उससे वहाँ का अप्लाइमेंट लेटर भी मिल गया, मतलब जॉब के लिए। देवर को अमेरिका का वीजा भी मिल गया? हाँ, दूसरे दिन ही मिल गया था। मतलब देखो आपके सामने है कि स्पेशल ले हैंड प्रे कराने का फायदा है कि नहीं। जोर से तारीफ करो। राइए 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 राइए, दौते भागो नचे नचे के ओदे नाम दी महिमा गाइए। If you have any problem or illness, if you have any bondage on you, if you want to be free from bondage, then you can also come to the Prophet Bajinder Singh Ministry and you can get your prayer done by Prophet Ji and can be free from your bondages. God bless you all. अगर आप किसी बीमारी, परेशानी या बंधन में हैं और आप भी अपनी प्रॉब्लम से आजाद होना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और प्रॉफिट जी से प्रार्थना करा सकते हैं और अपने बंधनों से आजाद हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। प्रॉफिट जी की ट्रम्प के लिए की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। प्रॉफिट जी ने 9 अप्रैल 2023 को ही ट्रम्प के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी कर दी थी। आइए सुनते हैं इस वीडियो में प्रॉफिट जी ने क्या कहा था। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वहाँ का जो ट्रम्प के ऊपर प्रॉब्लम आएगी और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी वहाँ पर सब कुछ टूट फूट होगी। बहुत सारे लोग सड़कों पर होंगे, लोग बोलेंगे हटा दो इसको, हटा दो इसको। अभी यूएसए में तबाही मचने वाली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया पहुंचे और उनकी गिरफ्तारी हुई है। औपचारिक तौर पर ट्रंप जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। धोखाधड़ी के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। जॉर्जिया चुनाव में धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगा था। 2020 का ये मामला। बीते हफ्ते अदालत ने तय किए थे आरोप
और पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब ट्रंप जो है पुलिस गिरफ्त में है। 2020 के चुनावों में गड़बड़ी की थी तो धोखाधड़ी का आरोप, और अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप जो है पुलिस गिरफ्त में आ पहुंचे हैं। अब यूएसए में तबाही मचने वाली है। ट्रंप के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं प्रभु के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने अब तक जो भी प्रोफेसी की है वो सब पूरी हुई है। क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? तो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर संपर्क करके आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बंद पड़े कामों को खुलवा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड के पहले प्रॉफिट हैं जो डे टू टाइम बताकर लोगों के जीवन में आशीष दिलाते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस बहन को जो डेट प्रॉफिट जी ने दी उसी डेट में उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनी। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। मेरे तरफ देखो, मैं कह रहा हूँ देखो, गिल्टियां रसोलियां, और अभी आपके सामने मैंने बुलाया स्टेज पर इनको 5 साल से 7 साल से। अभी देखो मैं चलूंगा, बाजार हो जाएगा। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जाओ चेक करो, गिल्टियां गांठें एक भी शरीर में नहीं है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही है अभी पेट में गांठें थी जो पकड़ में आती थी, अभी भी आपने बोला चेक करा। अभी देखो मैं चलूंगा, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। कभी यीशु नु मैं अपना बनाया ते दुखा जो रिहाई हो गई। कितने टाइम से थी गिल्टी है ये? 1 साल से थी पापा जी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी मैं चंगी हो गई हूँ। अभी चंगी होगी? हाँ जी पापा जी। कितने बच्चे चाहिए तेरे को? मेरा हो गया शादी पापा जी। मैंने बहुत तंग हूँ पापा जी, मैंने बहुत दवा कराई, कहीं पे मेरा इलाज नहीं हुआ पापा जी। कहाँ आई है तू आज? कहाँ आई है? कहाँ आई है तू आज? कहाँ आई है? ताजपुर चर्च में आई हूँ, परमेश्वरी सुख लेके आई हूँ। इसको आज तेरे को कितना टाइम हो गया बच्चे नहीं तेरे पास? 4 साल हो गया पापा जी, मेरा 5 साल लगने वाला शादी का। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। देख मेरे हाथ की तरफ, यीशु मसीह की आग आएगी, ये औरत गर्भवती हो जाएगी आमीन। और शैतान तो अब इसके अंदर नहीं रहेगा। मैं तुझे बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये ले 2022 पूरा दिसंबर तक बांध दिया तुझे, और बच्चा भी होगा 2023 में, और तू भी बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, फ्री। वाओ, प्रॉफिट जी ने की इस बहन के लिए चैलेंज भरी भविष्यवाणी। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है। प्रॉफिट जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे हैं कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से बेबी ब्लेसिंग के लिए ले रहे थे, पर इनका मिल नहीं पा रही थी। जब विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया और प्रोफेटिक वर्क को रिसीव किया। आज सब के सब बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र। आपने प्रोफेसी को सुना कि परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, फैमिली विश्वास करके आई और परमेश्वर के दास ने कहा कि आपको बेटा होने के लिए जा रहा है, परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। दोनों सिस्टर ने विश्वास से जब ले हैंड करवाई, परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड करे, उनकी लाइफ में पूरे हुए और ब्रदर को गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो आप भी परमेश्वर के दास से मिल सकते हैं, अपने लिए ले हैंड करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर के दास अब हमारे बीच में आ चुके हैं।
तो आप लोग विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं, जोरदार ताड़ियों से परमेश्वर के दास का हमारे बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को खोले और परमेश्वर ब्लेसिंग दे। आप अभी सुन रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक कि अभी गवाहियों पर गवाहियाँ, आप संडे भी शाम को भी आप सुनते हैं और वीरवार भी सुनते हैं, लेकिन जो लोग सुनते हैं वो लोग, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आशीष से भर जाते हैं। क्योंकि आपको मैं एक वचन से बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, कह रहा कि वचन के सुनने से और देखने से और कह रहा कि अमल करने से अभिषेक आता है। इसका मतलब कि आप जब सुन रहे हैं तो एक अभिषेक आपको मिलेगा, जब आप मुझे देख रहे हैं तो अभिषेक मिलेगा, और कह रहे हैं कि जब आप अमल करते हैं जो आपको समझाया जाता है तो आपकी ज़िंदगियों में वो आशीष डबल होकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपनी बाइबल को उठाएं और इसी समय आज अपने हाथों में उठाकर कहें कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम को आदर देता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय सबसे पहले परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र के लहू को आगे रखता हूं और अपने आप को उसके पीछे छिपा लेता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके लहू में मेरी सुरक्षा है। जो कोई बीमार है वो कहे कि आज परमेश्वर तेरे लहू में मेरी सुरक्षा है, तेरे लहू में मेरी चंगाई है, तेरे लहू में शांति है, तेरे लहू में शिफा है। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ और तेरे लहू की जय जयकार करता हूँ और तेरी तारीफ करता हूँ। और सच में परमेश्वर तू महान सामर्थी परमेश्वर और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। और आज हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी मुझे देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, मेरे पिता परमेश्वर देश के हर कोने से, राजस्थान से, क्या यूपी से, बिहार से, जम्मू से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ हमारी हर एक ब्रांच से जो देख रहे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, यूपी, बिहार, जम्मू से, उत्तराखंड, देहरादून से, पवित्र आत्मा जी मुजफ्फरनगर से, लखनऊ से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं इलाहाबाद से, अहमदाबाद से, गुजरात से, इस समय पवित्र आत्मा जी मैं इनके हाथों की ओर आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस समय परमेश्वर, जो इस समय विशाखापट्टनम से देख रहे हैं, केरला से, गुजरात से, अहमदाबाद से, गोवा से, और इसी समय पवित्र आत्मा जगह जगह से जहाँ से देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस करा दे यीशु मसीह नासरी का नाम, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आज आपको एक स्क्रीन पर फोटो में दिखाता हूँ जो हमने कल सब ब्रांचों के लिए, जो आसपास ब्रांचें थी लोकल, उनके लिए मैंने प्रेयर किया, ले हैंड प्रेयर किया। दिखाएंगे स्क्रीन पर कि मैं प्रेयर कर रहा था सबके लिए, और कितने सारे बच्चे बैठे हैं वहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि सब वॉलंटियर आए हुए हैं, वॉलंटियर दिखाओ, वॉलंटियर, और इसी समय मीटिंग दिखाओ पूरी, फोटो में दूसरी दिखा कि सब लोग आए हुए हैं। देखो सब वॉलंटियर हर ब्रांच से वहाँ पर आए हुए हैं और ये सब वॉलंटियर हर ब्रांचों से उनको बुलाया गया। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ जो टीम मेंबर हैं, जो वॉलंटियर हैं, उनको बुलाया गया। जो लोग क्वायर में हैं, जो लोग जो बच्चे सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों के लिए जो सेवा करते हैं और जो नहीं करते, उनमें मैं फ़र्क दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के लिए आज मैं इस बात के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिन लोगों ने PBSM के साथ खड़े होकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया है, उनके लिए गिफ्ट है ये कि नए साल में दिसंबर आने से पहले परमेश्वर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपके सेवा करने वाले, कल जो गवाहियाँ थी वो सिर्फ हम उनकी ली थी जो सेवा करते हैं। इसका मतलब मैं कल देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो इस चर्च में आते हैं, ब्रांचों में आते हैं हमारी और सेवा करते हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। सेवा का मतलब यही नहीं कि आप पास्टर बन जाए। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सेवा जो हमारे से बड़ी सेवा जो आप करते हैं वो सेवा है एक दान की सेवा। जो आप कमा रहे हैं, जो आप सरकारी नौकरी करते हैं, हर व्यक्ति के अंदर दिल नहीं होता देने का। आप समझते हैं इस बात को, जब आप बीज बोते हैं तो इसका मतलब आप चर्च की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो ये आपकी सेवा है। इसलिए परमेश्वर ने आपको नौकरियां दी हैं, फैक्ट्री दी हैं, आपको आशीष दी हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आप लंगर में हेल्प करते हैं, तो इसका मतलब ये भी आपकी एक बहुत बड़ी सेवा है जो आप ऑनलाइन बैठकर भी दूर से करते हैं। जिसने आज बोया है ऑनलाइन में, उसके घर में आज डबल प्रतिफल आएगा यीशु मसीह का नाम। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बीज को, अपने भेंट, अपने दशवांश को लेकर बैठे हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशवांश को लेकर पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता, उनके बच्चे कभी किसी के कर्जदार ना रहे, परमेश्वर ब्लेसिंग रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो इस स्क्रीन पर बो रहे हैं,
PBSM के प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के ICI बैंक के कोड में QR कोड देखकर आप बोया करें। आप सीधा आप स्क्रीन पर देखते हैं और लोगों ने कई बार स्पेलिंग मिस्टेक किए होते हैं और आप उनके उसमें बो देते हैं। आप इसको ध्यान से प्रॉपर स्पेलिंग पढ़ें, क्योंकि उनकी स्पेलिंग में एक ना एक गलती ज़रूर होगी, क्योंकि और या फिर उनके अकाउंट नंबर में एक ना एक गलती ज़रूर होगी। वो मैच करते हैं ऐसा अकाउंट ढूंढने के लिए। तो आपको देखना है कि हमारा अकाउंट नंबर क्या है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको बार बार ऐसे बोलने का, क्योंकि अगर आपका बीज अगर उपजाऊ भूमि पर नहीं गिरेगा तो बंजर भूमि पर गिरेगा, फल नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, हम बोलते हैं कि जी हमने बीज बोया, भेंट दिया, दशमांश दिया। मैंने कहा हमारे पास तो नहीं आया, लेकिन जिन लोगों का आया परमेश्वर उनको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, गलत तरीके से गुमराह कर देते हैं किसी को, लेकिन परमेश्वर आपके साथ हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको मस्सा दे और बहुत सारी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में जाएंगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। कितने लोग ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं? आज हो सकता है आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो और आप ऊंचाई पर जाना चाहते हो, लेकिन अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आज मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं परमेश्वर, जो हर संडे हर वीरवार ऑनलाइन बड़े विश्वास के साथ पवित्र आत्मा जी इस समय बैठे हैं परमेश्वर, उनकी ज़िंदगियों में काम कर। अबलबा शबलबा शबलबा, तेरे वचन को सुने और आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा 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 शबलबा, आपको विश्वास करना है। मैं ऐसे अभी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कोई वंदना, वो मुझे कहीं से भी देख रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको घर की आशीष को देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हर जीत, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको एक नया प्लेस देने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। सीमा, मैं कह रहा हूँ कि इसी समय होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया भी कि आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, कोई पार्लर खोलना चाहते थे, लेकिन फ्लॉप रहे आप 3 साल से। लेकिन कारण क्या उस फ्लॉप होने का? कि आपके घर में के बाहर मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। आपको इसी समय वहाँ से हटाना है। अगर नहीं हटती हैं तो मैं कोर्ट वर्ड में समझा रहा हूँ, आपको ऑयल डालना है, ऑयल, क्योंकि आप किराए के मकान पर रहते होंगे और इसलिए आप कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके मत्थे पर लगती हैं, आप उसको रोज़ देखते हैं और वो आपके ड्रीम्स में आती हैं। मतलब कि जैसे अलग अलग तरह की फ़ोटो में अलग अलग तरह की चीज़ें, तो आप इसी समय उसको हटाएं। मैं देख रहा हूँ कि रेखा, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन था और इसी समय एक बड़ी गवाही आएगी। आप संडे को आप गवाही देंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, आपके जीवन में काम होना स्टार्ट हो रहेगा। जो इन्फेक्शन थे ख़त्म हो रहे हैं। वैसे देख रहा हूँ किसी को गिल्टियाँ रसोलियाँ ख़त्म हो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा आज़ाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ किसी के कोई लड़का जो है वो किसी मतलब कि अपनी फैमिली में बहुत दुखी हैं, उसके माँ बाप दुखी हैं, और क्योंकि वो उसके माँ बाप उसका रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं रिश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो किसी के साथ रिलेशन में है। तो हो सकता है कह रहा है कि आप माँ बाप वो चिंतित हों, लेकिन आप अपने सिर पर हाथ रखें। मैं देख रहा हूँ राजस्थान से देख रहा हूँ आपको, मैं पंजाब से देख रहा हूँ आपको। आप इसी समय परमेश्वर के फेवर को देखेंगे। ये 2 हफ्ते के अंदर मेरी प्रार्थना का असर आप देखेंगे। यीशु मसीह नाज़री के नाम से इसी समय निकल जा गंदी आत्मा, भाग इस लड़के के ऊपर से यीशु मसीह का नाम में, और इसी समय आज़ाद कर यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई प्रहलाद ऐसे नाम है आपका, ओम प्रकाश, और ऐसे आप यूपी से, कोई मॉरिशस से, कोई अलग अलग जगह से, कोई फिजी से मुझे देख रहा है, और आपके ज़मीन के कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है। अगर किसी के ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, आज ही मिट्टी उठानी है आपने और वो ऑयल 7 दिन, आपको ध्यान से सुनना। किसी के ज़मीन का झगड़ा चल रहा है या फिर कोई आपकी ज़मीन नहीं दे रहा, आप ही के रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग कब्जा करे बैठे हैं, आपको मिट्टी उठानी है वो वाली, और उसी समय ऑयल लेकर आपको 7 दिन प्रेयर करना है और उसको अपने घर में रखना है, और हमारी चर्च की मिट्टी के साथ आपको उसको मिला लेना है और अपने घर में 7 दिन प्रेयर करना है। परमेश्वर मिरेकल करेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, वचन के सेवकाई में जाता हूँ परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जी इसी समय इन्हें बुद्धि दें परमेश्वर के, ताकि आज इनके घर में कैसा भी पहाड़ हो, कैसी भी समस्या का पहाड़ हो, वो हट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। वचन सुनने के बाद आज आपकी ज़िंदगियों में वो पहाड़ हट जाएगा। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं पर कई बार
जब उनके सामने पहाड़ जैसी समस्याएं आ जाती हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो बार बार जहाँ देखते हैं वहीं मत्था टेक लेते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं सिर झुका देते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं चले जाते हैं। मतलब कि वो इतना परेशान हो जाते हैं अपने आप में कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि अब मैं क्या करूं और मेरी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहा, मुझे आशीष नहीं मिल रही और समझ में नहीं आता कि हो सकता है कोई बीमारी में हो, कोई समस्या में हो, कोई परेशानी में हो, कोई किसी न किसी समस्या का पहाड़ आपके सामने घूम रहा हो और कोई पहाड़ ऐसे लग रहा हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक जैसे पहाड़ है, एक पहाड़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप पहाड़ देख रहे हैं और इस समय ये पहाड़ आपको लगता है कि यार दूर से देख के इस पहाड़ को आप स्क्रीन पर आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यार ये पहाड़ कैसे हटेगा, ये तो हट ही नहीं सकता, इसको कितने हथौड़े मारेंगे, ये हट ही नहीं सकता। ऐसे ही आपकी ज़िंदगियों में एक पहाड़ होता है, कह रहे हैं कि वो कोई समस्या का, कोई बीमारी का, कोई कर्जे का, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कई बार हमारी लाइफ में कि हम उस समय इतने घबरा जाते हैं और हम बार बार बोल रहे होते हैं कि शायद परमेश्वर ये पहाड़ हटने वाला नहीं है मेरी लाइफ से। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आज उन्हें एक तरीका बताऊंगा और परमेश्वर उस पहाड़ को आपके ऊपर से हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर आज आप विश्वास करते हैं तो वो बीमारियों के पहाड़ बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो कर्जे का पहाड़ बाहर जाएगा, समस्याओं का पहाड़ बाहर जाएगा, हर परिस्थितियां आपकी चेंज होंगी आज यीशु मसीह के नाम में। बस आपको विश्वास करना। आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी समस्याओं के पहाड़ को कैसे हटाएं, कैसे गिराएं। ये आपको सीखना है कि अपनी समस्या के पहाड़ को कैसे गिराएं। एक आदमी था, पहाड़ जैसी समस्याएं लग रही हैं उसको, कह रहे हैं कि बहुत बार एक आदिवासी था, मैं पुरानी बात बता रहा हूं, जैसे कि एक बहुत किस्सा एक बहुत पुराना कि आदिवासी था और वो आदिवासी जब देखा, उसने एक पहाड़ देखा, जब वो जा रहा था जंगल में से तो एक पहाड़ आ गया, तो उसने सोचा अब दुनिया ख़त्म हो गई है, मतलब कि यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि जंगल में चलने के बाद आगे पहाड़ आ गया और पहाड़ उसको पता नहीं था कि पहाड़ को टॉप करके और उसके बाद वहाँ जाना है। लेकिन वो जब आदिवासी देख रहा था उस पहाड़ को तो उसी समय वो कह रहा था कि मैं अब कैसे जाऊँगा, इसका मतलब ये पहाड़ हमारे सामने से नहीं हटने वाला, ले मैं तो अब आगे जाना था, पानी पीना था, काम करना था, कुछ करना होगा। लेकिन वो बेचारा समस्या के कारण हार गया। लेकिन उसने देखा कि थोड़े दिन के अंदर कि एक चूहा आया और चूहे ने उस पहाड़ को ऐसे कुचर कुचर के उसमें गुफा बना दी, तो उस पहाड़ को उसने हटा दिया, मतलब कि एक साइड से। तो उसी समय उसने देखा चूहे में इतनी शक्ति है और उसी समय उसने चूहे को कहा यही याद से भगवान है मेरा, और उसने चूहे को भगवान बना लिया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि देखा क्या, वो दोबारा उधर जाता है तो देखता है कि चूहा बिल्ली से डर के भाग रहा था। तो उसी समय जब वो बिल्ली से डर के भाग रहा था, कहता वाह, कहता ये तो इसका मतलब इससे ताकतवर बिल्ली है। और इसी समय उसने बिल्ली को भगवान बना लिया। और इसी समय चूहा जो बिल्ली से डरने लगा तो आदिवासी ने बिल्ली को भगवान बना लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली जब जा रही थी तो रास्ते में वो आदमी को देखकर भागने लगी। उसने देखा, कह रहा यार इसका मतलब, कह रहा है कि ये आदमी से डरती है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा ताकतवर है। उसने आदमी को भगवान बना लिया। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से, कह रहा है कि भगवान बना लिए। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो आदिवासी था, उसको इतनी हिंदी इतनी क्लियर नहीं आती थी वो अपनी भाषा में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसी समय उसने देखा कि एक आदमी जिसकी वो पूजा कर रहा था तो वो मर गया। और इसी समय वो सबके सामने आदिवासी शोर मचाने लगा, कर अरे भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। अरे तो उसी समय मतलब आज लोगों की ज़िंदगियों की सोच मर गई है। आज उनके अंदर से उनको पता ही नहीं है कि भगवान कभी मरता नहीं है। तो वो जिस भगवान को वो भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं है। आज आप समझना है, कह रहा है कि आपके ऊपर एक पावर है और वो परमेश्वर की पावर आज आपके ऊपर से वो पहाड़ को हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं को वो हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोल सकती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको, कह रहा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कह रहा नंबर 1 पहाड़ को हटाना है। जो विश्वास से प्रार्थना करेगा उसके लिए परमेश्वर पहाड़ को हटाएगा। मतलब प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते कई बार हम लोग, तो वो पहाड़ हट सकता है आपकी ज़िंदगियों से, लेकिन आपको हटाना है। कह रहा है दूसरा लिखा, जो यहोवा से बुद्धि मांगेगा। इसका मतलब कह रहा है कि बहुत लोग कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में समस्या कब आती है? कह रहा है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से। इसलिए वो हो सकता है, कह रहा आज आपकी गवर्नमेंट जॉब के कोई रिज़ाइन कर दिया हो, आप जॉब आपके हाथ से चली गई हो, आप लेकिन कैसे उसको पाएं? आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आप कैसे जीतें उसको? आपको बीमारी पड़ी हो लेकिन आपको डॉक्टर समझ में ना और ऑपरेशन कराए ना कराएं, तो आपको इस समय घबराहट हो रही हो कि मैं इस पहाड़ पर कैसे जा पाऊँगा, मैं इस कैसे हटूँगा। कुछ लोग पहाड़ पर खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। देख रहा था कि एक आदमी था और उस आदमी ने क्या किया,
उसने कहा अगर भगवान नीचे आएगा तो ही मैं कह रहा कि आज इस पहाड़ से हटूंगा। और पहाड़ पर खड़ा हो गया, एक टांग पर पैर रखकर और उसी समय एक हाथ बांध कर जो है वो पेड़ के साथ खड़ा हो गया और कहता है कि बस मैं हाथ ऐसे रखूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर नीचे आएगा, मुझे कहेगा तो मैं तभी हटूंगा इस पहाड़ी से। कहता है कि उसी समय वो, क्योंकि वो पहाड़ जैसी समस्याओं से, वो बाबा जो था वो समस्याओं से जो है वो प्रॉब्लम में था और वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं हट पाया तो उसी समय वो करता रहा, प्रेयर करता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसका जो ये हाथ था, क्योंकि रस्सी के साथ बंधा हुआ था, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आया और वो सूख गया। और उसने कहा अरे कहाँ गया भगवान, लेकिन मेरा हाथ सूख गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग मांगते मांगते भगवान से सूख गए हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई भी आशीष नहीं है। लेकिन अगर आज भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष दे, तो मैं आज बुद्धि की बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग बुद्धि नहीं मांगते। राजा सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो राजा सुलेमान के पास जब परमेश्वर आया, जब वो प्रार्थना कर रहा था विश्वास से, तो उसने बोला बेटे क्या चाहिए तेरे को? तो उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। कह रहा किस लिए चाहिए? कह रहा कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूँ। मतलब कि मैं एक राजा हूँ और मैं कैसे, मैं मेरे सामने अगर कोई समस्या का पहाड़ आ जाए तो मैं इसको कैसे हटाऊँ। तो हम पढ़ते हैं, देखो आज वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला राजा 3:16 से लेकर 28 से हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे ध्यान से। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संगी संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में कोई और ना था। देखो क्या लिखा, कह रहा कि और रात में उस स्त्री को, जो 2 स्त्रियां जो सुलेमान के पास आई वो वेश्या थी, और जब वो प्रेग्नेंट हुई दोनों, तो उसी समय वो दोनों जो है प्रेग्नेंट होने के बाद लिखा उस समय 2 वेश्या, शुरू से आगे दिखा जहां तक पढ़ा था उसने, और लिखा कि वो 2 स्त्रियां क्या कह रही हैं राजा से। इसी के 17-18 को दिखा, आगे कर। हाँ, फिर कह रहे कि मेरा जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि स्त्री भी जच्चा हो गई, मतलब कि गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई, और हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए और हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। वो दोनों वेश्याएं एक ही घर में रहती थी और दोनों प्रेग्नेंट होगी, और उनमें से एक, हाँ लिखा मेरे और रात में एक स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। एक समझा रही थी, कह रही कि इसके नीचे दबकर मर गया। मतलब कईयों को बुद्धि की कमी नहीं होती। जो बहुत सारी मोटी औरतें होती होंगी, वो क्या उनको पता ही होता है किधर सोना है किधर नहीं। वो बच्चा बराबर में पड़ा, उसके ऊपर टांग रख दिया और वो मर गया, और वो बच्चा मर गया। और आगे क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। कह रहा है तब उसने आधी रात को उठकर मेरे बच्चे को चुरा लिया। वो कह रही कि मेरे बच्चे को चुरा लिया, और वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा है। तो उसी समय सुलेमान जो है वो कंफ्यूज हो गया, और वो सुलेमान कह रहा है कि वो औरत कह रही है मेरा बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बच्चा है। इसी के 21 में जब हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। और फिर उसने क्या किया, मतलब मरा हुआ वो लड़का तो उसके पास रख दिया और उसने जिंदा उठा लिया। तो उसने देखा ये लड़का तो मेरा नहीं है, क्योंकि माँ को तो पता होता है, लेकिन वो कह रही कि ये बच्चा मेरा है। वो कहती नहीं मेरा नहीं है। उनमें लड़ाई हुई और वो राजा सुलेमान के पास आ गए, और दूसरी स्त्री ने कहा नहीं जीवित पुत्र मेरा है और मेरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही नहीं मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। वो राजा के सामने बातें करती रही, और सुलेमान कंफ्यूज हो रहा है। हाँ 23 में तब राजा ने कहा एक तो कहती है तो जीवित है वही मेरा पुत्र है, मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं जो मेरा है वो मेरा पुत्र है, जो जीवित है वो मेरा पुत्र है। कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। देखो एक समस्या राजा के जीवन में भी आ गई, मतलब कि इतनी बड़ी समस्या, और इसी समय वो कैसे न्याय चुकाए। लेकिन उसके ऊपर एक गिफ्ट था बुद्धि का, और उसी समय उसने बहुत साल पहले परमेश्वर से मांग लिया था। और उसने कहा, फिर राजा ने कहा मेरे पास एक तलवार ले आओ और मैं इनमें से दोनों में से कह रहा इनके फाड़ कर देता हूँ, आधा आधा बच्चे को, और कह रहा आधा तू ले जा और आधा तू ले जा। और उसी समय वो डर गई, और उसी समय वो बोलने लगी, कह रही कि इसके 26 में वो कहने लगी, एक कहने लगी हाँ ठीक है, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा। तो उसी समय और दूसरी बोलने लगी नहीं
कह रही कि मेरा बच्चा है ये, लेकिन अगर मर गया तो एक मेरा मर जाएगा। तो कहती कोई बात नहीं, कम से कम मैं इसकी गोद में तो देख लूंगी कि मेरा बच्चा जिंदा है। कहती कि कोई नहीं, आप इसी को दे दो। तो उसी समय राजा ने समझ गया, उसको बुद्धि मिली, क्योंकि कोई व्यक्ति भी अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता, ऐसे नहीं कह सकता कि मर जाए। तो उसी समय उसके पास एक बुद्धि थी, तो उसी समय उसने कह रहा कि उस पहाड़ जैसी समस्या का संविधान किया, मतलब कि हल निकाल लिया। तो आपके अंदर अगर बुद्धि है तो आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर लेकर जाएगा, आपको बड़े बड़े कर्जे से आजाद करेगा। आपके अंदर अगर बुद्धि है तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े मिराइकल करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में मिराइकल नहीं करेगा। लेकिन आज आप समस्या में है, परेशानियों में है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे निकालूं परमेश्वर से। आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। याद रखना, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज के बाद, कह रहा है कि जितने ले एंड प्रे करा रहे हैं, जितने रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, 21 दिन के अंदर आपका पहाड़ हटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है पहाड़ पर खड़े होकर आपको प्रेयर करना है, कोई पहाड़ी पर खड़े होकर प्रेयर करना है। कह रहा है कि आप जहां से भी प्रेयर करेंगे, लेकिन अपने चरित्र के साथ प्रेयर करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि उस समस्या से आपको, उस पहाड़ी वाली समस्या से आपको जीत दिला देगा, आपको जय दिला देगा। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा मरकुस 11 के 23-24 में देखो क्या लिखा। लेकिन यहाँ पर कह रहा पहाड़ जैसी समस्याएं लगती है हमें कई बार। जब डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है तो हमें पहाड़ जैसा लगता है ऑपरेशन कराना। कह रहा है कि बच्चों को जब दवाई पिलाते हैं तो कैसे पहाड़ जैसी दवाई लगती है उनको, बच्चों को पीना, ना मैं नहीं पीऊंगा। आज इंसान को सुबह उठकर प्रेयर करना, कह रहा है कि आज भक्ति करना, कह रहा है कि सुबह उठकर प्रेयर करना उन्हें पहाड़ जैसा लगता है कई बार। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पहाड़, एक जगह लिखा कह रहा है पहाड़ पर चढ़ जाओ और कह रहा है लकड़ी बीन कर ले आओ। मतलब वो पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना का मतलब कह रहा है उस समस्या पर जय पाना सिखा रहा है आपको कि आपको जय पानी है, लेकिन आप जय पा ही नहीं सकते। आज पहाड़ को देखकर ये आदिवासी कह रहा है यही भगवान है जो समस्या से निकाल देता है आपको, उसको भगवान बना लेते हैं। लेकिन चाहे वो इंसान क्यों ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ किसी इंसान पर भरोसा रखोगे श्रापित हो जाओगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आज कह रहा है पहाड़ को हटाने की शक्ति आपके ऊपर है। कह रहा है कि आज कह रहा है बड़ी से बड़ी प्रेयर, कह रहा है जब आप प्रेयर करते हैं विश्वास के साथ, लेकिन उसमें आप बुद्धि मांगना स्टार्ट करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपनी कार को कैसे लोन उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने कर्जे को कैसे उतारूं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर मैं लोन कैसे चुकाऊं, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर कि मैं अपने बच्चे के लिए फ्यूचर में क्या करूं। तो अगर आप जब ऐसा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको अगले साल में कह रहा है कि वहां पहुंचा देगा जहां सुलेमान पहुंच गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको विश्वास करना है। हम देखो मरकुस 11:23 के 24 में क्या लिखा। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से गए उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि मैं, आप वचन को ध्यान से सुनना, कह रहा है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ को कहेगा सरक जा, उखड़ जा, तो कह रहा है कि वो समुद्र में जा पड़ेगा। मतलब आपको कहना है। हाँ, प्रेयर एक अलग चीज है, लेकिन एक क्लेम करना अलग चीज है। लिख लो अपनी डायरी में कि प्रेयर करना कंपलसरी है, लेकिन दूसरा मुंह से निकालना कि ये पहाड़ उखड़ चुका है। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो उखड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस समय ना उखड़े, 2 महीने बाद उखड़े, 3 महीने बाद उखड़े, लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जो परमेश्वर उसको ना उखड़े। याद रखना, कह रहा है कि एक बार मैं आपको गवाही बता रहा हूँ कि मैं एक बार एक पेड़ को देख रहा था, तो उस पेड़ में के पास से जब भी मैं निकलता था तो मुझे मेरे घर के पास था, वहाँ से आवाज़ें आती थी मुझे, और उसी समय उसमें से आवाज़ आती थी, कभी मुझे डराती थी, तो मैं उसी समय डर जाता था। तो मैं उसी समय अपने पास्टर को बोलता था कि इस पेड़ के पास आके प्रार्थना कर। उसने मुझे कहा कि नहीं बस तुझे प्रार्थना करना है। मैंने फास्टिंग किया, प्रेयर किया, और मैं बार बार जाता और मैं बोलता उसी समय इस वचन को पढ़ने का, जा पेड़ निकल जा, भाग जा यीशु के नाम में, चल खत्म, फ्री। लेकिन वो फिर वहीं का वहीं, पेड़ में से आवाज़ें फिर वहीं। लेकिन मैं उसको इस वचन से पढ़ने लगा कि उखड़ जा। लेकिन मैं 3 दिन परेशान हो गया और प्रभु से मैंने पूछा फास्टिंग में, मैंने कहा ये पेड़ क्यों नहीं उखड़ रहा? परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तूने पढ़ा नहीं ध्यान से, उस वचन को ध्यान से पढ़। लिखा उखड़ जा, लेकिन समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। हुआ नहीं है, इसका मतलब जब आप प्रेयर करते हैं तो उस समय नहीं होता, लेकिन कह रहा हो जाएगा। इसको समझना है। कह रहा है कि अगर आप कहेंगे चल ये बीमारी उखड़ जाए, और आगे लिखा करे आपके पास लोग आएंगे कहेंगे उखड़ी तो है नहीं, आप उसको बोलो उखड़ जाएगी, एक टाइम है उसका।
और उसी समय उखड़ जाएगी, तो उसके लिए वो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखा, लेकिन जिसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि मेरे लिए वो बीमारी उखड़ जाएगी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, मैं चर्च आता रहूँगा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर लोन उतर जाएगा, मैं आ रहा हूँ चर्च आता रहूँगा, मैं तेरी भक्ति करता रहूँगा, मैं तेरी प्रेयर करता रहूँगा, मैं विश्वास करता हूँ मैं इस जंग को जीत लूँगा और मैं आशीषित हो जाऊँगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे ही कह रहा है कि आप विश्वास करें कि एक ना एक दिन आपकी समस्या उखड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं आपके लिए हो जाएगा, आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, लेकिन आप जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक कह रहा है कि आप अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे। पहाड़ पर जो है वो सीधे चढ़कर नहीं चढ़ा जाता, कह रहा है कि वो झुककर चढ़ा जाता है। इसका मतलब बुद्धि की कमी होने के कारण कई बार जो है लोग अकड़ते फिरते हैं। एक आदमी था, उसके पास जॉब नहीं थी और उसकी पत्नी लाइव देखती थी और उसको कोई प्रॉब्लम भी था, तो उसी समय बच्चा नहीं था उसके पास, तो उसी समय उसके शुक्राणु कम थे उस आदमी के, तो उसकी पत्नी लाइव देखती थी हमारा, और उसने उसको कहा कि दिल्ली से कि हमें प्रॉफिट बजिंदर जी के पास ले चलो। लेकिन वो बोलता है, कह रहा वो अखड़ू था आदमी, वो कहता है कि झुकना ही नहीं चाहता, कहता है अरे वो तो क्रिश्चियन बनाते हैं, ईसाई है। वो कहती मैंने बाइबल पढ़ा, इसके अंदर ईसाई शब्द एक भी नहीं है। तो उसी समय वो आदमी इतना मतलब उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, तो एक दिन वो सुसाइड करने के लिए उसकी पत्नी जा रही थी। तो उसी समय उसने कहा कि नहीं नहीं भगवान, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। जब वो चर्च में आई तो मैं आप विश्वास करेंगे 4 महीने के अंदर ही उसके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और वो 5वें महीने में प्रेग्नेंट होगी। आज भी वो 5 महीने हो गया प्रेग्नेंट है। एक लुधियाने की भी लेडीज़ है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, और वो जब उसका पति विश्वास नहीं कर रहा था तो उसने अपने पति को कहा विश्वास कर, नहीं तो मैं जाऊंगी चाहे वो तो मुझे छोड़ दे। और उसी समय जब वो आई चर्च के अंदर तो वो आज 5 महीने हो गए प्रेग्नेंट है। मैं वो छोटी सी गवाही आपको सुनाऊंगा बाद में। परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में, किसी समस्या में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको सिर्फ झुकने की जरूरत है। कह रहा आज्ञा मानना ही एक पहाड़ है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज्ञा नहीं मानते, इसलिए उनको पहाड़ जैसी समस्याएं लगती हैं। नमान जो है उसको एक कोढ़ जैसी बीमारी होगी, लेकिन उस समय में उसको परमेश्वर के किसी भक्त ने उसको, एक लड़की ने उसको बोला कि तू एलीशा के पास जा, प्रॉफिट के पास जा, और जैसे वो तेरे लिए प्रेयर करेगा और तेरी वो पहाड़ जैसी समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसी समय वो और एक वचन दिखा, भजन संहिता 24 का 3-4। हाँ, पढ़ते देखो क्या लिखा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? डब्बी बना के रख। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ। और ना कपट के साथ शपथ खाई है। देखो आपके सामने क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ क्या हो रहा था, आज्ञा मानना एक पहाड़ लगता है कई बार, लेकिन यहाँ पर लिखा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। कह रहा वो चढ़ेगा जो नम्र होगा। कह रहा है पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। कह रहा जो दीन होगा, जो कपट नहीं होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, जिसके मन में छल नहीं होगा, जिसके मन में घमंड नहीं होगा, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होगी। अब ये व्यक्ति नमान आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा पहाड़ पर वो चढ़ेगा। कह रहा परमेश्वर के पर्वत पर वो चढ़ेगा, उस स्वर्ग के दर्शन वो करेगा जिसके काम निर्दोष होंगे, हृदय शुद्ध होगा, जिसके मन में व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया होगा, जिसका, लिख लो आप इसको डायरी पर, कपट नहीं होगा। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर जी हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो हमारे आज भी काम रुके हुए हैं, क्या परमेश्वर हमारे से नाराज है? मैंने एक बहन को बताया, मैंने कहा नहीं आप चिंता ना करो, लेकिन आप अपने आप इस वचन को पढ़ो बार बार। भजन संहिता 24 का 4 जब बताया तो उसको समझ में आ गया कि मैंने कई बार लोगों पर दोष लगाया, मैंने कई बार अपने हृदय को शुद्ध नहीं रखा, दूसरों के लिए दया नहीं रखी अपने अंदर, और कई बार मेरे मन में व्यर्थ सी बातें आती रहती हैं कि मेरी सास मेरे बारे में ऐसे बोलती है, वो मेरे बारे में ऐसे बोलता है, अलग तरह के विचार आते हैं और हम कपटी हो जाते हैं, मतलब कपट करते हैं, छल करते हैं। कहते मैंने कई बार बिजनेस में कपट किया, मैंने कई बार अपने पति से झूठ बोला, कई बार मैंने ऐसे काम किए। तो मतलब कि आज इस समय हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो और उसके काम ना बन रहे हो और आप इस वचन को ध्यान से सुन रहे हो और पढ़ रहे हो, मतलब कि आप उस पहाड़ पर, मतलब वो पहाड़ क्या है, मतलब आप कार लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे, उस पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहे। आप घर लेना चाहते हैं लेकिन वहां नहीं जा पा रहे। आप बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे। आप ये लाइन सिर्फ 3 बार बोलो कि परमेश्वर मैं आज से निर्दोष करा कि मुझे निर्दोष कर दे, मैं अपना हृदय शुद्ध करूंगा, मैं आज से अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाऊंगा, कि व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा। कह रहा मैं कपटी नहीं रहूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, मैं घमंड नहीं करूंगा। ये कह रहा है कि जब आप बोलेंगे, मैं कह रहा हूं याद रखना, इस साल के एंड में परमेश्वर आपका घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। आप जो नहीं कर पा रहे वो भी करेंगे, नहीं चढ़ पा रहे, जिस स्थान के ऊपर नहीं जा पा रहे, जय पा रहे, आप अमेरिका में जाएंगे, आप इंग्लैंड में भी जाएंगे, आप जॉब में भी जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहा है जब आप
पहाड़ पर चढ़ने से पहले अपने आप को दीन करेंगे, क्योंकि पहाड़ पर झुककर सीधे होकर नहीं चढ़ा जाता, झुककर चढ़ा जाता है। तो आप जब झुककर चढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो इसी समय यहाँ पर कह रहा है नामान के बारे में हम देखते हैं एक जगह पर, नामान जो है, नामान उस समय में इतना घमंडी, कपटी, हृदय शुद्ध नहीं, उसका कुछ भी नहीं, और जिस समय वो प्रॉब्लम में था, लेकिन वो उसको पहाड़ जैसी आज्ञा लग रही थी। वो जब एलीशा के पास गया तो उसने कहा मेरे सिर पे हाथ रख, मेरा कोढ़ चला जाए, तेरी प्रार्थना से मैं सुनता हूँ कि लोग चंगे हो जाते हैं। लेकिन उसने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, जाकर पानी में डुबकी ले ले, यहाँ पर नदी है उसमें डुबकी ले ले। लेकिन वो उसको पहाड़ जैसी लगी, क्योंकि सवेरे सवेरे ठंड में अगर मैं कहूँ आपको 4 बजे आपको बर्फ वाली सिल्ली के साथ नहाना है, बाल्टी में बर्फ डालकर, तो आप नहीं नहाएंगे। तो ऐसे ही इसको भी ऐसा लगा कि यार इतना नहाना सुबह कौन उठेगा, आज्ञा नहीं मान रहा है। आज हो सकता है कह रहा आज बहुत सारे लोगों को कह रहा जब परमेश्वर की आज्ञाएं बताई जाती हैं, शराब नहीं पीना, आपको गाली नहीं देना, आपको ये चीज़ें छोड़नी है, तो उनको लगता है बैप्टिज्म लेना, तो उसी समय उनको पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन आपको अगर अपनी बरकत खुलवानी है तो आज रात इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को जो चर्च में बैठे हैं, जो ब्रांचों में मुझे देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो घर से देख रहे हैं, जो फॉरेन से देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज आपके सामने कह रहा है कि उस पहाड़ को, बीमारी वाले पहाड़ को हटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, समस्या वाले पहाड़ को हटाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था और वो ऑफिसर था चंडीगढ़ में, और उसको गांठें, ट्यूमर हो गया। उसकी पत्नी ने उसको 3 बार कहा कि हम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में चलते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, वो राजस्थान कहीं झाड़ा लगवाने जा रहा था, लेकिन वहाँ से भी जवाब दे दिया। तो उसके बाद जब वो यहाँ पर आया तो उसी समय उसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ किया और स्पेशल ले एंड प्रे कराई, और उसके बाद वो ठीक हो गया। और आप मान सकते हैं जो ऑफिसर मान नहीं रहा था, घमंड कर रहा था, कब उसके अंदर कह रहा कि उसका हृदय शुद्ध नहीं था यीशु मसीह के लिए, वो कुछ कुछ बोल रहा था, उसके मन में व्यर्थ विचार आ रहे थे कि पता नहीं कौन है, ये पैसे ठगते हैं, ये क्या फलाना ढिमका, हो सकता है किसी के मन में ऐसा आता हो। लेकिन उसने उस दिन अपने आप को नम्र किया और झुक गया, और उसने माफ़ी मांगी परमेश्वर से, और उसी समय उसने कहा कि परमेश्वर मैं अब तेरे पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, मुझे विश्वास है ये समस्या वाला पहाड़ हट जाएगा आज मेरे सामने से, बीमारी वाला पहाड़ हट जाएगा। और आप विश्वास करना कि उसके 3 हफ्ते के बाद उसकी रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आई, कैंसर उड़ गया। आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज उन लोगों के लिए मैं घोषणा करता हूं, कह रहा 1 साल बीतने से पहले, मैं कह रहा हूं ये साल खत्म होने से पहले एक बड़े से बड़ी समस्या का पहाड़ आपके ऊपर से हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय खत्म कर लो उस पहाड़ को यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि खत्म हो जाए आज वो पहाड़ यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो पहाड़ कब खत्म होगा, कह रहा है कि जब आप विश्वास करेंगे। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि जगह पर आपने पढ़ा होगा जेनेसिस चैप्टर में कि हाजिरा के बारे में, कि हाजिरा आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं थी। हाजिरा के पास कह रहा है कि नौकरानी से परमेश्वर ने उसको रानी बना दिया और वो अब्राहम की पत्नी बन गई। लेकिन जिसने उसको स्वीकार किया कि तू इसकी पत्नी बन सकती है, तो अब्राहम की पत्नी बन सकती है सारा ने, तो उसी को वो चिढ़ाने लगी और उसकी बुराई करने लगी। तो उसी समय उसके जीवन में एक पहाड़ जैसी समस्या आई, उसको घर से निकाल दिया गया और वो अपने बच्चे को लेकर को भूख से तड़पती हुई वो जा रही थी। और इसी समय वो बार बार परेशान थी, उसके बच्चे के पास पानी नहीं था, मरने वाला था, भूखे मरने वाली थी। लेकिन उसी समय में वो समझ रही थी और वो देख रही थी कि शायद कि मैं इस समय अपने बच्चे को खो दूंगी। लेकिन उसी समय झुक गई, वो घुटने टेक लिए उसने, और उसने उसी समय परमेश्वर के सामने कहा, क्योंकि यह वचन बोलता है भजन संहिता 24:4 में कि कौन चढ़ेगा उसके पहाड़ पर, कह रहा है जिसके अंदर गुस्सा नहीं होगा। कह रहा कौन चढ़ेगा, कह रहा जिसका मन शुद्ध होगा, जो कपटी नहीं होगा, कह रहा जो दूसरों के लिए कह रहा दया करता होगा, कह रहा कि दूसरों को चिढ़ाता नहीं होगा, जेलस नहीं करता होगा, ईर्ष्या नहीं करता होगा, घमंड नहीं करता होगा। तो उसी समय हाजिरा को ये बात याद आई कि परमेश्वर में तेरे मतलब प्रार्थना करना एक पहाड़ पर चढ़ना, आपकी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं, ये पहाड़ होता है, ऊपर जाती हैं। और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, जिनकी प्रार्थनाएं सबकी स्वर्गदूत लेकर जाते हैं, लेकिन जो अच्छी प्रार्थनाएं होती हैं वो सिर्फ स्वर्ग में जाती हैं। जो स्वार्थ की प्रार्थना होती है, लालच की प्रार्थना होती है, जिनके प्रार्थना में कपट होता है, जो लोग अब तक सुधरे नहीं होते, उनकी प्रार्थनाओं को वो साइड में कर देते हैं। लेकर तो सबकी जाते हैं लेकिन साइड में कर देते हैं। लेकिन ऐसा ही कह रहा है, इसको पता लगा और इसने उसी समय फैसला किया, परमेश्वर आज से मैं अपने चिड़चिड़ेपन के स्वभाव को दूर करूंगी, आज से परमेश्वर मैं जेलस दूर करूंगी, आज से मैं किसी से जलूंगी नहीं, आज से मैं बुद्धि के रास्ते पर चलूंगी। मैं आज से कोई शराब, कोई व्यभिचार, हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी जिंदगी में अब तक ये पहाड़ वाली समस्या क्यों है। लेकिन आज आप मेरे साथ ये बात बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आज से हर चिड़चिड़े स्वभाव को इसी समय छोड़ता हूँ, मैं आज इसी समय हर जेलस के स्वभाव को छोड़ता हूँ, मैं हर एक इसी समय अपने मन में से वो कपटी विचार, व्यर्थ के विचार जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ इसी समय निकल जाए वो यीशु मसीह के नाम में। मुझे माफ कर, जो भी कोई गंदे लुचपन के काम विचार मेरे जीवन में
में आ रहे हैं इसी समय वो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो बैड ड्रीम्स आते हैं परमेश्वर, रात को मेरे अंदर कोई गलत बातें आती हैं परमेश्वर, किसी के बारे में मैं गलत सोचता हूँ, इसी समय वो जाएं। जब आप कह रहे हैं तो आपके लिए एक पहाड़ हट गया यीशु मसीह के नाम में, समस्या का पहाड़ हट गया आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, क्योंकि जब आप कहते हैं तो परमेश्वर करता है। तो इसका मतलब कि मैंने 2 बातें बताई कि प्रार्थना करना और विश्वास के साथ, और कह रहा अपने चरित्र का ध्यान करना, और तीसरा कह रहा कि आप किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, आप किसके साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग कह रहा है पहाड़ को ख़त्म कर सकते हैं, अपना ही नहीं अपने लोगों का भी, याद रखना कह रहा है। लेकिन वो पहाड़ हटता नहीं है जब तक, कहता जब तक आप अपने मन को शुद्ध नहीं करते। यहाँ पर गोलियत के बारे में जब हम देखते हैं तो एक जगह गोलियत पहाड़ बनकर इजराइलियों को मारने के लिए आ गया, और उसी समय जब वो मारने के लिए आ गया तो सब इजराइली जो हैं वो डर के मारे छिप गए, लेकिन दाऊद उनके सामने गया और उसी समय कि परमेश्वर ने एक मिराइकल किया। हम पढ़ते हैं देखो याकूब 1:5 में कह रहा है कि उनके पास बुद्धि की कमी थी कि इजराइलियों के पास, क्योंकि वो तलवार और भाले के साथ आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर याकूब 1:5 में देखो क्या लिखा, कह रहा है जिसके पास कह रहा बुद्धि की कमी हो वो मेरे से बुद्धि मांगे। क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहा जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मेरे से बुद्धि मांगे और बिना उलाने में उसको बुद्धि दूंगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर ने उसको उदारता से देता है। पढ़ेंगे हाँ इसके साथ। तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी भी जाएगी। हाँ हालेलुया। देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि इस वचन के अंदर बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी, फिर से पढ़, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है उसको दी जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर हाँ क्लियर बोल रहा है, क्लियर कह रहा है कि यहाँ पर कि अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो बुद्धि मांगे। इजराइलियों के पास बुद्धि की कमी थी और उसी समय वो क्या कर रहे थे, गोलियत से डर रहे थे, क्योंकि वो पहाड़ जैसा चौड़ा आदमी खड़ा था। तो उसी समय क्या हुआ कि लेकिन दाऊद के पास एक बुद्धि थी, क्योंकि वो सालों साल से परमेश्वर से बुद्धि मांग रहा था। वो प्रार्थना में ये नहीं मांगता था परमेश्वर मुझे राजा बना दे, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। मांगता वो बाद में था, लेकिन पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगता था। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में एक दिन परमेश्वर से बुद्धि मांगो, पवित्र आत्मा आपको वो बुद्धि देगा, आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सी जॉब में फार्म डालना है, कौन से घर में आपको लोन लेना है, कौन से बैंक में लोन लेना है, कौन से विदेश के लिए आप वीज़ा लगाओ, वहाँ पर आपका आइलेट्स क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या PR के लिए कहाँ जाना है, तो आपको अपने अंदर ये बातों को समझना है और आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ पर उसी समय दाऊद ने क्या किया अपनी लाइफ में, दाऊद ने उसी समय जो एक गुलेल लिया और उसी समय उसको गुलेल से मारा। परमेश्वर ने उसको कहा कि तलवार से नहीं बेटे, कह रहा तू गुलेल से और एक पत्थर से उसको मार। उसने कहा क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उसको व्यवस्था विवरण मतलब कि पुराने नियम में बताया। कह रहे कि पुराने नियम में पत्थर करके जो परमेश्वर की बुराई करता था उसको पत्थर करके मारा जाता था। तो कह रहा है कि इसने परमेश्वर को ललकारा, इंसान को नहीं ललकारा। तो कह रहा है कि ये तलवार से नहीं मरेगा इंसान। कह रहा है कि अगर आज इंसान की बुराई करता है वो ट्रक से मरता है, कार से मरता है, बीमारी से मरता है, कर्जे से मरता है। कह रहा है कि आज ये पत्थर से मरेगा। और उसी समय उसने गुलेल चढ़ाई और पत्थर से मार दिया उसको उसी समय। इसका मतलब ये है कि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दाऊद की कहानी को, क्योंकि ताकि आप इस परमेश्वर से जब बुद्धि मांगे तो आपके पास हो सकता है बड़ा पैसा हो, तलवार की तरह हो, आपके पास तोप भी हो, आपके पास बड़े पैसे भी हो, आपके पास सोना भी हो, चांदी भी हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो, आपके पास बड़ा नाम भी हो, बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत हो, लेकिन आपकी समस्या वहीं पर वहीं खड़ी हो। लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, संडे चर्च आएँ, बुद्धि मांगे, और वीरवार ऑनलाइन में आप हमेशा बीज बोकर कहें परमेश्वर कि मुझे वो बुद्धि दे जैसे तूने सुलेमान को दिया, वो बुद्धि दे परमेश्वर जो तेरे पास है परमेश्वर। तो मैं कह रहा हूँ कि वो बुद्धि आज आपको आएगी। और परमेश्वर मैं कह रहा हूँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते में आपके लिए परमेश्वर एक रास्ता निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मूसा ने बुद्धि थी मूसा के अंदर, इसलिए उसने समस्याओं में हाथ उठाया। जब लाल समुद्र सामने आ गया तो उसी समय उसने दुश्मन पीछे थे मारने के लिए उसने हाथ उठाए। लेकिन आज लोगों के अंदर बुद्धि नहीं है। कह रहा है कि बीमारियां, कह रहा है कि बीमारियों पर कंट्रोल करने वाला यीशु मसीह, चमत्कार करने वाला जिंदा है संसार के अंदर, लेकिन वो लोग उसके लिए हाथ उठाना नहीं चाहते, चर्च आना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग चाहते हैं, कह रहा है ऑनलाइन प्रेयर में बैठते हैं, आज झुक गए हैं, विश्वास कर रहे हैं और अपने अंदर से उस कपट को, इस ईर्ष्या को उन लोगों के लिए निकाल दिया। हो सकता है आपके भाई के लिए, आपके परिवार के लिए हो, आपके सौतन के लिए, आपके किसी के लिए हो, लेकिन उस समय आपको उसी समय वो बात निकाल देनी आज जो आपके दिमाग में चल रही है। हाजिरा क्यों प्रॉब्लम में गई, क्यों समस्या को देखा उसने, क्योंकि वो अपनी सौतन के साथ, उसको सौतन लगी रही थी सारा,
और उसके साथ उस बदतमीजी कर रही थी। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आज एक घर में आप 2 पत्नी रहती हो, एक घर में कह रहा आपका कोई प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन आज हो सकता है कि आप किसी समस्या में हो, आपका भाई, आपकी जेठ, आपकी जेठानी, आप भाभी परिवार में, लेकिन आप जल रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो। यही कारण है, कह रहा कि समस्या के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, आज उसको गिराना है। कह रहा परमेश्वर कह रहा कि आज तो वो जय पाएगा। कह रहा जो कह रहा कि इसके मन में कपट नहीं होगा, जिसका मन शुद्ध होगा। कह रहा कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन नीति वचन में मैं 5वें अध्याय में एक जगह पढ़ रहा था कि कुछ लोग कह रहा कि अपने मूर्ख जो है, कह रहा अपनी छाती पर हाथ रख के लेटा रहता है। कह रहा मूर्ख जो है, नीति वचन का मैंने तेरे को भेजा था, नीति वचन का 5वें अध्याय में मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो वहाँ पर क्लियर लिखा, हाँ कह रहा मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा कहते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। मतलब बहुत सारे एक जगह पर लिखा बाइबल के अंदर, कह रहा है कि मूर्ख जो है वो अपनी छाती पर हाथ रखकर लेटा रहता है और सोचता रहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं, जब पहाड़ आता है, जब बीमारियां, कर्जे आती हैं, टेंशन है, डिप्रेशन आता है, जब कोई बुरी खबर आती है, बैड न्यूज़ आती है, तो उसी समय हम लोग अपनी छाती पर हाथ रखकर सो रहे होते हैं, सिर पर हाथ रखकर बैठे होते हैं और बोल रहे होते हैं परमेश्वर अब हम क्या करें। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए रास्ता निकाल रहा हूँ। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरे बेटे, आज मेरी बेटियों, कह रहा है कि आज आपको विश्वास करना है कि आज आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आना है। क्योंकि हाथ रखने से, सिर पर हाथ रखने से या फिर छाती पर हाथ रखकर सोचने से आपकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आज आपको प्रार्थना करना, अपने हाथों को उठाना है। उठाओ अपने हाथों को आज और कहो कि परमेश्वर आज से मैं विश्वास करता हूं, मैंने आज तेरे कलाम में सीखा कि पवित्र आत्मा जी बुद्धि की जरूरत है। पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर, जिनके पास बुद्धि नहीं है वो चर्च नहीं आते, याद रखना। जिनके पास बुद्धि है वो आ रहे हैं, जो समस्या से निकल रहे हैं वो समस्या से निकल चुके हैं। जिन लोगों ने जय पा ली है, इसका मतलब जिन्होंने आज परमेश्वर की भक्ति की है वो इस समय पवित्र आत्मा के सामने जय पा चुके हैं। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, आज इन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, बिजनेस करने के लिए बुद्धि दे। आज इन्हें परमेश्वर सेवकाई करने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। आज इन्हें जंग जीतने के लिए बुद्धि दे, आज बीमारियों से लड़ने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर। आज इन्हें पवित्र आत्मा फाइनेंस, जो इनमें कर्जा है पवित्र आत्मा, जिनका पैसा बिजनेस में क्यों नहीं आ रहा परमेश्वर, क्योंकि एक दुकानदार आप देखते हैं कि वो दुकानदार अपनी बुद्धि को यूज करता है 50%, 40%, आ जाओ, वो रोज यूज करता है कोई ना कोई तरीके। आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर कुछ तरीका देने के लिए जा रहा है। इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनके अंदर बुद्धि आने पाए। मेरी प्रार्थना से मेरे पिता इनके बिजनेस डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना से आज इनके कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ी गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आज आजाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं एक लुधियाने वाली गवाही दिखा रहा हूँ, फिर से दिखाओ, और इस गवाही को सुनने के बाद आप विश्वास करेंगे, देखेंगे परमेश्वर ने देखो कितना बड़ा मिरेकल किया। इसको डेट बताया, टाइम बताया। आज बैठे रहना 5 मिनट और उसके बाद आप गवाही सुनो, उसके बाद मैं आपको डेट बताऊंगा, कुछ नाम वालों को टाइम बताऊंगा, यहीं से आपको विश्वास करना है। देखो आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड के पहले प्रॉफिट हैं जो डेट और टाइम बताकर लोगों के जीवन में आशीष दिलाते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस बहन को जो डेट प्रॉफिट जी ने दी, उसी डेट में उसके जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनी। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। देखो मैं कह रहा हूं, देखो गिल्टी हैं, रसोली हैं, और अभी आपके सामने मैंने बुलाया स्टेज पर इनको 5 साल से 7 साल से। अभी देखो मैं चलूंगा, बाजार हो जाएगा, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। जाओ चेक करो, गिल्टियां गांठें एक भी शरीर में नहीं है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही है पेट में गांठें थी जो पकड़ में आती थी, अभी भी आपने बोला चेक करा। अभी देखो मैं चलूंगा, मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। शक्तियां आजाद हो चुके। जब यीशु ने मैं अपना बनाया ते दुखा जो रिहाई हो गई। कितने
टाइम से थी गिल्टी है ये? 1 साल से थी पापा जी। अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी मैं चंगी हो गई हूँ। अभी चंगी होगी? हाँ जी पापा जी। कितने बच्चे चाहिए तेरे को? मेरा हो गया शादी पापा जी। मैंने बहुत तंग हूँ पापा जी, मैंने बहुत दवा कराई, कहीं पे मेरा इलाज नहीं हुआ पापा जी। कहाँ है तू आज? कहाँ है? कहाँ है तू आज? कहाँ है? ताजपुर चर्च में आए हूँ, परमेश्वर यीशु के लगे आई हूँ। इसको आज तेरे को कितना टाइम हो गया बच्चे नहीं तेरे पास? 4 साल हो गया पापा जी, मेरा 5 साल लगने वाला शादी का। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। देख मेरे हाथ की तरफ, यीशु मसीह की आग आएगी, ये औरत गर्भवती हो जाएगी आमीन। और शैतान तो अब इसके अंदर नहीं रहेगा। मैं तुझे बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये ले 2022 पूरा दिसंबर तक बांध दिया तुझे, और बच्चा भी होगा 2023 में, और तू भी बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फ्री। वाओ! प्रोफेसी ने की इस बहन के लिए चैलेंज भरी भविष्यवाणी। राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है, राजियां दा राजा साडे नाल नाल रहंदा है। प्रॉफिट जी, इन सब की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे हैं कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से बेबी ब्लेसिंग के लिए ले रहे थे, पर इनका मिल नहीं पा रही थी। जब विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में इन्होंने वाटर ऑयल का इस्तेमाल किया और परफेक्ट वर्क को रिसीव किया, आज सब के सब बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मैं जिसी को छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आपने देखा अभी कि जब मैंने इसके लिए प्रोफेसी किया, डेट टाइम बताया 27 अगस्त और मार्च को बताया 2022 में, और परमेश्वर ने 23 में वो पूरा कर दिया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, तो अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे आदि यीशु मसीह का नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में आशीष आने पाए, और इसी समय उस शराब को मैं इनके ऊपर से तोड़ देता हूँ। पथरियाँ बाहर जाएँ, रसोलियाँ बाहर जाएँ, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज कोई भी जन बीमार है इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ जिनके नाम DNRS P से हैं, डेविड, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप भर रहे हैं, कोई जॉब भर रहे हैं, पिंकी जॉब भर रहे हैं, मीना आप मेनका आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसी समय आप 3 फास्टिंग करें, परमेश्वर का आत्मा आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई साइप्रस से मुझे देख रहा है, स्टमक में प्रॉब्लम है कुछ आपके, और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि सोनिया, कोई यश, प्रीत, इसी समय आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, वो स्टमक प्रॉब्लम से आपको आज़ाद कर रहा है। गुड न्यूज़ मिले यीशु के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि एक भाई है और वो बार बार मकान बनाना चाहता है, मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है, लेकिन आपके पास कोई फंड नहीं है, और आप लेफ़्ट साइड में कुछ काम करते हैं, मतलब कि आप आपका घर कुछ लेफ़्ट साइड में है, और कुछ मैंने ऐसी कोई चीज़ें देखी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी 3 हफ्ते के बाद जिस किराए के मकान पर आप रहते हो, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ जो आपके हाथ में है, आपको किसी ने कोई कड़ा या कोई ऐसे अंगूठी कोई कुछ दी थी डालने के लिए, आपको उसको उतारना है, इसलिए आपके बहुत सारे काम जो है वो रुके हुए हैं। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको जय दे यीशु मसीह के नाम में, और आप आज़ाद हो जाएं और आप जीत जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई फिजी से देख रहा है मुझे, और कोई ऐसे कोई डिवोर्स का कोई केस चल रहा है, या कोई इसी में कोई प्रॉब्लम हो रही है इसी समय। जो आप चाहते हैं आप मांगें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके लिए पवित्र आत्मा मुझे क्लियर बोल रहा है, सुबह 4 बजे आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जय दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई आरती, कोई पूजा, और सरफ ऐसे कुछ आपका नाम है, शरफ, आप जॉब के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई ऐसे कोई हीलिंग, कोई कमर से परेशान है, और इसी समय पवित्र आत्मा आज़ाद कर रहा है। कोई मुझे राजस्थान से देख रहा है जिनके नाम GNRSPKL से हैं।
मैं देख रहा हूँ कि आप जॉब के साथ और एक नई कार के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने ऐसे आत्मा में देखा भी जिनके पास ANRSGHKP और D, जिनके पास बेटा नहीं है। आपके लिए खुशखबरी है, इस संडे हम प्रभु भोज भी कर रहे हैं और परमेश्वर आशीष दे आपको। जितने लोग आ रहे हैं प्रभु भोज पर, टाइम पर प्रभु भोज होगा, आप सब विश्वास के साथ आएँ। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा। कुछ लोग आपको गुमराह करते हैं प्रभु भोज के लिए, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है वो प्रभु बोझ लेते हैं और प्रभु बोझ लेने के बाद शैतान के पावर को लूज़ करता है परमेश्वर, उन समस्याओं को लूज़ करता है परमेश्वर। तो आप इस संडे आएँ और ख़ासकर 10 तारीख को जो लोग दूर रहते हैं, मेरा जन्मदिन है, जो मेरा जन्मदिन का गिफ्ट यही है कि आप अपनी बुकिंग कराएं और आप मेरे जन्मदिन पर शामिल हों। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे, आपके जीवन में बहुत सारे कार्य करे। ये बर्थडे हम मना रहे हैं 10 सितंबर को और जगह जगह मैं चाहता हूँ कि आप ये फ्लैक्स लगाएं अपने घर के बाहर, अपने शहर के बाहर, अपने गांव के बाहर, कि ताकि अपने देश में अपने ट्रक पर लगाओ, अपनी गाड़ियों पर लगाओ, क्योंकि ये फ्लैक्स आप फेसबुक से लेकर पोस्टर आप ले सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा, क्योंकि ये इच्छा होती है, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसको लोग मिलने के लिए आए, भेंट लेकर आए और उसको मिलने के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे एक स्टार पैदा हुआ है। आप समझना है कि यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर है, जितने लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, जो लोग मेरे जन्मदिन पर आएंगे। जैसे यूहन्ना के जन्मदिन पर भी उसके रिश्तेदार, उसके कुटुंबी, उसके दोस्त इकट्ठे हुए और उन्होंने आशीष को पाया। तो परमेश्वर उन लोगों को उस दिन से स्टार बनाता है जो अपने स्पिरिचुअल फादर का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार होते हैं। तो परमेश्वर उन्हें स्टार बनाएगा, आपके बच्चों को स्टार बनाएगा। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज बीज चढ़ाया है, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ एक भाई है जो बहुत कर्जे में डूब गया और सुसाइड करना चाहता है, लेकिन आपके लिए मैं खास कर बोल रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, क्योंकि आप प्रभु में हैं और आप दशवांश नहीं निकाल पा रहे प्रॉपर, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी ज़िंदगियों में वो काम करेगा और आपको आशीष देगा। क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे? तो आपको एक फ़ैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से दशवांश दूंगा और पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में तू काम कर। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में आज से दशवांश की ब्लेसिंग को खोलेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और आज एक गुड न्यूज़ दे रहा हूं आपको। अभी इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आप लोग विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको गुड न्यूज़ देगा। जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? देखो, डे टाइम जो मैंने बताया उसको हुआ। मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ और ये मेरे ऊपर आशीर्वाद है और आज आप बढ़ते चले जाएंगे, आपका फाइनेंस बढ़ता चला जाएगा। डेट डाल लो, आज टाइम डाल लो और 2024 अगस्त आने से पहले आप तरक्की करेंगे। जिन लोगों के नाम मैं लूँगा, गवर्नमेंट जॉब, ब्लेसिंग, हर चीज़, फॉरेन की ब्लेसिंग, आपके ऊपर से कर्जा उतर जाएगा, बच्चे की आशीष मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा। लेकिन जिन लोगों का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब है परमेश्वर के घर खाली हाथ, छूछे हाथ नहीं आना। मतलब तो आपको प्रोफेसी को पूरा कराने के लिए भी कई बार परमेश्वर चाहता था, जैसे सुलेमान अच्छी सबसे बेस्ट बीज लेकर पहाड़ी पर जाता और प्रेयर करता था। तो इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ आज, जिन लोगों के लिए, तो इसी समय अपने डेट लिखो, अपना टाइम लिखो और उस पर प्रेयर करना, लिख लेना और उस पर प्रेयर करते रहना। ये आपके लिए पूरा होगा जो आप मांग रहे हैं, वो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जिन लोगों के नाम तू मुझे दे, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो बच्चा चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर ऑपरेशन से आज़ाद होना चाहते हैं, कोई बड़ी बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं, मेरे पिता परमेश्वर जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं, आइलेट्स में क्लियर होना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी डबल स्टोरी मकान चाहते हैं, पिता परमेश्वर नई कार के साथ ब्लेस होना चाहते हैं, इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता अपने घर के कलेश से बचना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी, जो लोग शादी चाहते हैं अपने बच्चों की, पवित्र आत्मा जी अगर आज ये अपने हाथ में भेंट एक अच्छा दशवांश बेस्ट बीज पकड़े परमेश्वर। और जिन लोगों के नाम मैं लूँ पवित्र आत्मा, जब ये विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। इस समय परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए जो इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, यूक्रेन से, इस समय पवित्र आत्मा हांगकॉन्ग से, पवित्र आत्मा जी इंडिया से, हर कोने से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से,
अगरतला से, अहमदाबाद से, इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, हैदराबाद से, केरला से, कर्नाटका से, इस समय परमेश्वर मुंबई से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, फरीदाबाद से, इस समय परमेश्वर संभालका से, पवित्र आत्मा जी जो लोग आज बीज बो रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इसी समय ऑनलाइन बो रहे हैं परमेश्वर, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि पवित्र आत्मा इनके रुके हुए काम आज से पवित्र आत्मा 24 अगस्त 2024 से पहले पवित्र आत्मा जी इनके बड़े बड़े काम बन जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूँ ऐसे इसी समय निरंजन, मैं देखता हूँ इसी समय कृष्णा, मैं इसी समय कृष्णा, सुशीला, बिक्कू, आनंद, आबालाबा, शबालाबा, ममता, ज्योति, रीना, आत्मा में देख रहा हूँ, अबालाबा, शबालाबा, बालाबा, शबालाबा, मैं नामों को देख रहा हूँ कि परमेश्वर जिन नामों को ब्लेस करना चाहता है मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ उनको इसी समय। और इसी समय डब्बू मैं देख रहा हूँ, विक्रमजीत, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ, सोनिका, सोनीलिका, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है। राचा, रबा, सनायो, रे पिंकी, और इसी समय संदीप, अहमद, सुरेश, सरोज, मैं इसी समय आत्मा में आपको ब्लेस करता हूं क्योंकि आप इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा इसी समय ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जाओ एंजल, मेरे हाथ करते ही इन्हें ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। मैं जिनके नाम ले रहा हूँ ABNRSGHKM DN से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आपकी होंगी। आपके बच्चों को कभी करे के हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ किसी समय जिसके नाम C से, I से, L से, Y से, F से, N, Z से, D से, K, L, P से आप गवर्नमेंट जॉब की आशीष पा रहे हैं। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देखता हूँ कि आत्मा में आनंद, अमनदीप, बबली, पलवी, सिकंदर, खुशबू, सबरीना, मैं इसी समय आत्मा में कहता हूँ कि इसी समय जसप्रीत, सपना, अशोक, धर्मेंद्र, मैं आत्मा में देखता हूँ रंजीत, मैं इसी समय आत्मा में होकर आपसे बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको बात करता है। और इसी समय मीनू, अकबर, इसी समय सोनू, इसी समय राकेश, इसी समय चंचल, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय सभी निर्मल आत्मा में आपसे बात कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। कह रहा है कि आपने जो नहीं भी देखा अब तक, जो नहीं भी मांगा, एक नई अनॉइंटिंग आपके घर होगी यीशु मसीह का नाम, आपके साथ होगी यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ RPMNSKGHL वाले कोर्ट केस जीत रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि BNRSGH वाले कोर्ट केस जीत रहे हैं और नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं GRPMNSYHKL वाले, और इसी समय बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं इसी समय आत्मा में होकर बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रभु ने मेरे को बोला, कह रहा है कि जो तेरे जन्मदिन पर आएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे से प्यार करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कितना प्यार करता है कि दुश्मन मेरा लाख बुरा करना चाहे वो तो भी नहीं कर पाएगा। याद रखना कि चाहे कोई कितनी भी प्रॉब्लम करनी चाहे नहीं कर पाएगा, क्योंकि करेगा लेकिन परमेश्वर उस खड्डे में से बाहर निकाल लेता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे प्यार करता है, आप उसके लाडले बेटे बेटियाँ हो। तो मेरे ऊपर ये गिफ्ट है जो मेरे चेहरे को देख लेते हैं। किसी ने मुझे बताया, कह रहा पापा मैंने आपके अपने वॉलपेपर पर व्हाट्सएप पर आपकी फ़ोटो लगाई, कहते कि मैं घर गया, जो मुझे धमकी दे रहा था वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं कह रहा हूँ कि और वो कर्जे वाले भी पीछे हट गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कह रहा मेरे चेहरे को देख कर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूर्ति पूजा करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं। इसी समय परमेश्वर मेरे ऊपर से अनॉइंटिंग को आपके ऊपर उड़ेल रहा है, क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:3 में, कह रहा है देखने से और सुनने से अभिषेक आता है और अमल करने से। इसका मतलब आपको फैसला लेना है कि इस समय आपको करना क्या है, अमल करना है कि फैसला लेना है कि मुझे टिकट बुक करानी है, मुझे जाना है। तो इस समय परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, ये संडे से अगले संडे भी। और ये संडे खासकर व्हील चेयर वालों के लिए, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और हर संडे हमारे कोई भी ब्रांच के 5 लोग फ्री ले हैंड या 10 लोग आकर फ्री ले हैंड मेरे से प्रेयर करा सकते हैं। बस आप ये आपको बताना है मैं उस ब्रांच से आया हूँ, या आपके वहाँ से हमारे जो हैंडल कर रहा है वो हमें फ़ोन करेगा, प्रेयर टावर पर आपके रजिस्ट्रेशन कराएगा, पहले वहीं से हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। हर संडे आप आ सकते हैं। और मैंने बुधवार का दिन फिक्स कर दिया है कि कई जगह पर आपको बताएंगे कि बुधवार का दिन फिक्स है कि ले हैंड प्रेयर आपके हमारी ब्रांचों के लिए, वॉलंटियरों के लिए स्पेशल होया करेगी। जो सेवादार हैं, जो हमारे मेंबर हैं, उनके लिए बुधवार को स्पेशल प्रेयर हुआ करेगी। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, लेकिन वो डिसाइड होगा कि वो अलग अलग जगह में होगा। जैसे मैं कभी किसी ब्रांच में जा सकता हूँ बुधवार,
मैं किसी ब्रांच में जा सकता हूँ तो आपके लिए खुशखबरी है ये। हो सकता है मैं बॉम्बे भी आ सकता हूँ आपकी ब्रांच में। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि दिल्ली भी आ सकता हूँ आपकी ब्रांच में। आपके लिए पानीपत भी आ सकता हूँ। आपके लिए मैं उड़ीसा, झारखंड, रांची भी आ सकता हूँ। लेकिन वो आएंगे जिनके पास कार्ड होगा। आप समझ रहे हैं? जिनके पास हमारे साथ जुड़े होंगे और जो रेगुलर संडे आ रहे होंगे, जो इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, परमेश्वर के घर जाना पसंद करते हो PBSM मिनिस्ट्री में। तो इस समय परमेश्वर उनको आशीष दे। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके पास फोटो में, अपने बच्चों के फोटो में पकड़ो। जो लोग कोई बीमार है उनकी फ़ोटो ले लो। जो कोई मैं देख रहा हूँ आत्मा में किसी का कोई औरत है और वो बार बार बोल रही है कि मेरा बच्चा, मेरा पति जो है कि इस समय मुझे लेकर नहीं जा रहा, वो फ़ौरन में आपका हस्बैंड, और इसमें आपसे शादी कर लिया लेकिन आप वो नहीं लेके जा पा रहे। आप पंजाब से मुझे देख रहे हैं। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आप निराश नहीं होना। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि आपको अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, आपको 3 फास्टिंग करना और तीनों में आपको अपने सिर पर तेल लगाना, अनॉइंटिंग वाला हमारा। आप लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग, आप लोग नहाते हैं पानी से, आप लोग तेल लगाते हैं, लेकिन आप संसारिक तेल लगाते हैं। आपको जो प्रार्थना वाला पानी और तेल है, आपको वो अपने मुंह पर डालना है और वो तेल उपवास के अंदर लगाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इस बात को कि अपन तेल मुंह धो और तेल मल जब तू उपवास करे, कि ताकि दुनिया नहीं, तेरा परमेश्वर तुझे जाने कि तू कौन है, तू परमेश्वर का जन है। तो वो स्वरतूत तेरे घर आएंगे, तुझे आशीष देंगे। ये गलतियाँ करते हैं लोग। 3 दिन उपवास करें और मुंह धोएं और पानी अनॉइंटिंग वाटर से। कुछ लोग अनॉइंटिंग वाटर अपना ही पानी लेकर चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जो मैं प्रार्थना करता हूँ उस पानी को लें और सोइल को लें और इसी समय परमेश्वर से लगाएं। प्रार्थना करके पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, उस बहन को बता रहा हूँ कि आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका पति आपको कॉल करेगा और 3 महीने के अंदर आपको लेकर जाएगा। आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, जहाँ भी होगा ब्लेसिंग। आपको विश्वास करना है, बस आपको खड़े हो जाना है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आशीषें देने के लिए जा रहा है। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे फटाफट, उसके बाद मैं लास्ट प्रार्थना करूँगा आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे। मेरा नाम सोनी है। मेरी गवाही ये है कि मैं काफ़ी टाइम से जॉब के लिए ट्राई कर रही थी और मुझे जॉब की आशीष नहीं मिल रही थी। फिर जी ने प्रोफेसी की थी कि एस नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी, कि जिनका नाम LPHRBSNM से हैं, उनके लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का यूज़ किया। आज मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ और मैं सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह जी को जोरदार तालियों से, ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे हैं कि इस भाई का नाम लिया, प्रोफेसी किया और इस बहन के गवर्नमेंट जॉब आ गई। कहाँ से थी ये? आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसको आशीष दिया गवर्नमेंट जॉब के साथ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर के घर में गवर्नमेंट जॉब की आशीष आए। याद रखना, फिर से उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जी, भविष्यवाणी 2024 आने से पहले पूरी हो। उन लोगों के साथ मुझे यूपी से कोई देख रहा है और उसका नाम ऐसे मैं देख रहा हूँ, कोई राजन, रमेश, सुरेश, ऐसे में कुछ नामों को देख रहा हूँ, सचिन, आपकी गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। खासकर RSN नाम वालों को कह रहे 2024 से पहले गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ यूपी से एक ही घर के 2 बंदे भी गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं जलिशा बात कर रही हूँ, मैं गोवा से बात करूँ। मैं 2 महीने से बीमार थी, मेरे पेट में बहुत सारा दर्द हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया सोनोग्राफी करके मेरे यूट्रस में 3 सिस्ट हो गया है। अगर दवा से वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पापा जी ने लाइव में बोला, हैंकी घुमाओ, जिसको किधर दर्द हो रहा है उधर विश्वास से लगाओ, आपको हीलिंग मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ किसी के ब्रेस्ट में से रसोलियां उड़ गई हैं। मैं देख रहा हूँ किसी की गिल्टियां उड़ गई हैं। मैंने विश्वास से हैंकी घुमाया और मेरे जिधर दर्द हो रहा है उधर लगाया, मेरे को उधर हीलिंग मिल गया। बाद में मैं डॉक्टर के पास गई सोनोग्राफी करने के लिए और सोनोग्राफी करने के बाद पता चला मेरे यूट्रस में सिस्ट गायब हो गया। मैं पापा जी को धन्यवाद करती हूँ और यीशु
को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख सकते हैं ये बहन गोवा से थी और इस बहन के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा चमत्कार कि ये प्रार्थना सुन रही है और परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, इसकी गिल्टियाँ तीन गिल्टियाँ ट्यूमर जैसी गांठें गायब हो गई हैं। मिराइकल। देखो ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों में चमत्कार हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ और आज विश्वास करो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। अबा शबा। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से बहन मुझे देख रही है और उसके ब्रेस्ट में कुछ गिल्टियाँ इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई छत्तीसगढ़ से मुझे, उड़ीसा से मुझे देख रहा है और इसी समय वो अपने बच्चे के लिए गवर्नमेंट जॉब का फार्म भर रहा है। इसी समय ब्लेसिंग, आपकी जीत होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई इस समय कर्नाटका से, हैदराबाद से मुझे देख रहा है और इसी समय वो किसी बीमारी को लेकर परेशान है, डॉक्टर से बार बार मिल रहा है। आपके ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि अगरतला से और असम से मुझे देख रहा है और इसी समय यूपी से, बिहार से देख रहा है। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम GRSMNPK से है। आप एक नया प्लॉट, एक नए फ्लैट के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ, मेरी टेस्टमनी है कि मेरे 1 साल तो गर्दन 'ਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ और ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। मैं किसी आदमी को देख रहा हूँ आपके ब्रांच में और उसके नेक पर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, सिस्ट का प्रॉब्लम है, सिस्ट का कुछ गर्दन पर सिस्ट का प्रॉब्लम है। किसी को है यहाँ पर मलेशिया में कोई भाई आपको प्रॉब्लम है। हाँ, आपके गर्दन के टूट रहे, गांठें गायब हो जाएंगी। और मेरी गर्दन ਦੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ मेरी टेस्टमनी है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे हैं इस प्रोफेसी को मैं आपको संडे कल दिखाऊंगा, पूरी बनाकर चढ़ाकर आपको बताऊंगा कि देखो मैंने इसके लिए क्या क्या बोला था। अभी शॉर्ट लगाई है कि ऑनलाइन प्रेयर करके इसके लिए प्रोफेसी किया था और सबके सामने मलेशिया में जो हमारी ब्रांचों में जाते हैं। और देखो ये ब्रांच में गया और प्रभु ने मेरे को, जब मैंने ऑनलाइन प्रेयर किया तो उसी समय इसको बताया, नाम बताया और इसके यहाँ गर्दन पर गांठ थी और उसी समय जब प्रार्थना किया और देखो इस लड़की की गवाही आ गई है। अभी 2 संडे भी पूरे नहीं हुए। इसका मतलब ये परमेश्वर है। आप हमारी जब ब्रांचों में जाएंगे तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं वहाँ पर ऑनलाइन प्रेयर करता हूँ। पास्टर सपना, कोई ज़रूरी नहीं होता कि मैं ही प्रेयर करूँ आपके लिए। यहाँ पर पास्टर शोक, पास्टर मीनू, पास्टर सपना, मतलब कि जब आपके लिए प्रेयर करते हैं, जो हम अपॉइंट करते हैं, जो मेरे से पहले अभी आपके लिए हर सुबह पहले आपके लिए ऑनलाइन प्रेयर किया करेंगे वर्शिप के बीच बीच में। और जब प्रेयर होगी तो उसी समय आप देखेंगे बंधन टूटेंगे। मैं भी आपके लिए बीच बीच में प्रेयर करूंगा तो आपके बंधन टूटेंगे। हर ब्रांच में जाओ, हर ब्रांच के लिए अब संडे प्रेयर होगी और जो 10 लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन कराओ वहाँ से, ठीक है ना। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर। लेकिन जो लोग इस समय अपने भेंट, अपने बीज, अपने दशमांश दे रहे हैं, पर मैं उनके लिए खास प्रार्थना करूँगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और जिनके पास कोई बाहर जाने की आशीष नहीं है, कर्जा है, वो इसी समय अपने हाथों में एक बीज पकड़ लो या फिर आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। अगर आप चर्च आना चाहते हैं तो आप चर्च में आकर डाल सकते हैं, लेकिन अभी पकड़ लो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हाथों में बीज पकड़ा है, पवित्र आत्मा जी आज बड़ी से बड़ी बीमारियां इसी समय निकल जाए। इनके घर में से कर्जे के शराब बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के शराब बाहर जाए। ये प्रेयर आपके लिए आशीष भरी होगी। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा इसी समय आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर इसी समय। एक गंदी आत्मा निकल जाए बाहर इसी समय। गर्दन से इसी समय गिल्टियां, गांठें, सोजिश जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्रेसिल सोलियां जाए। आंखों से काला मोतिया, चिट्टा मोतिया जाए। रिसीव करो। जो इसी समय मुझे देख रहा है, मैं कोई देख रहा हूँ, किसी को फाजिलका से देख रहा हूँ, गुरदासपुर से देख रहा हूँ, धारीवाल से देख रहा हूँ, अमृतसर से देख रहा हूँ, चिट्टा मोतिया, काला मोतिया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम है, अल्सर है, इसी समय बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई लुधियाने से, कोई इसी समय चंडीगढ़ से मुझे देख रहा है, हरियाणा से देख रहा है, इसी समय दिल्ली से देख रहा है, फरीदाबाद से देख रहा है, अल्सर बाहर जा रहा है, बवासीर बाहर जा रही है इसी समय। कानों का बहरापन बाहर जा रहा है इसी समय। गिल्टियां बाहर जा रही हैं, अंधापन बाहर जा रहा है, लंगड़ापन बाहर
बाहर जा रहा है, चश्मे इसी समय उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में, और आपके फ्यूचर खुल जाए। जिन लोगों ने बीज पकड़ा है परमेश्वर, जिन्होंने मिस्ट्री में दान दिया, मेरे पिता परमेश्वर के घर में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। आज से बढ़ोतरी करें, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आए, फॉरेन के वीजे PR की ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई पाकिस्तान, नेपाल से, और मुझे दिल्ली से, ऐसे हरियाणा से, पंजाब से मुझे देख रहे हैं, और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जिनके नाम NMRSPKL से PR की आशीष आएगी, कोई फॉरेन की आशीष आएगी, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आएगी। आपके लिए गुड न्यूज़ होगा। लेकिन आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन है, और मेरे जन्मदिन पर मेरा गिफ्ट यही है कि आप बेस्ट से बेस्ट बीज के साथ आएँ, और आप बेस्ट बीज और बेस्ट प्रेयर के साथ, और आप संडे चर्च आएँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, गुड न्यूज़ देगा परमेश्वर आपको, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, और आप अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे परमेश्वर के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जगह जगह चैरिटी करते हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं खास कर बोल रहा हूँ, जो लोग वॉलंटियर, मुझे हर ब्रांच से 5-5 बच्चे चाहिए, वो मैं उनको जॉब दूंगा। जिसके पास जॉब नहीं है, मैं उसको 10,000 रुपये की सैलरी की जॉब दूंगा, मैं अपने चंदे में से दूंगा जो आप मुझे देते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ लिखने में कमज़ोर हो गए हैं, या फिर आगे पढ़ाई में नौकरी नहीं मिल रही, 10-10 हज़ार की जॉब दूंगा, लेकिन उन्हें 3 दिन BTH भी कराऊंगा फ्री में। तो आपको सोमवार से वो BTH शुरू है, मंगल बुध, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट आ जाओ। मतलब आपको वहाँ पर 3 दिन के लिए आपको क्या करना है, 3 दिन के लिए आपको आना है। जो बच्चे ट्रेंड होंगे क्वालिफिकेशन में, उनकी BTH मैं करूँगा, और उन्हें जॉब भी दूंगा। मतलब मुझे हर ब्रांच से 5-5 बच्चे चाहिए, मेरी ब्रांचों से 5-5 बच्चे आ जाओ, मैं उनको ट्रेंड करूँगा। हमें मीडिया टीम में, हमें प्रेयर टावर में, हमें अलग अलग जगह वॉलंटियर में, सेवादार में, मतलब कि और ट्रेनिंग देनी है। इवांजलिस्ट बनाऊंगा उनको, सुसमाचार सुनाने वाला, और पास्टर भी बनाऊंगा उनको। जो लोग यूपी में, खासकर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यूपी वाले लोगों के लिए प्रेयर करो। ये परमेश्वर ने मुझे कहा कि आपके जो लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको अनुग्रह दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को ऊपर करो। और इसी समय जो कलीसिया में नहीं जा पा रहे, जो चर्च नहीं लगा पा रहे पास्टर, जो कहीं पर भी हैं परमेश्वर, जो मणिपुर में, जो इसी समय कहीं नेपाल में है, कोई इस समय मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा, कोई पास्टर प्रेयर कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं प्रॉफिट जी हमारे लिए प्रेयर करो। मैं इसलिए आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। अभी एकदम से पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैं इसी समय उन पास्टरों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। सामर्थ्य आपके हाथों पर आ रही है, बुद्धि आपके दिमाग पर आ रही है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है। अब से आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जिनको कोई प्रॉब्लम है किसी पास्टर को, तो हम उसको जॉब देंगे। आप सीधा हमारे पास आओ, बस लेकर हम किराया भी देंगे। यूपी से आप जो आना चाहते हैं आप हमारे पास आओ। हम इधर वचन, क्योंकि वचन संडे के दिन जब नहीं जाते, ये शैतान का काम है, इसलिए वो रोकता है। संडे को जब आप इकट्ठे नहीं होते तो प्रॉब्लम डालता है। इसलिए आप लोग इधर आओ और परमेश्वर आशीष दे। लखनऊ में भी हम बहुत जल्दी सेवा शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे। और आप सब लोग जो भी यूपी के लोग हैं वो इधर आ सकते हैं, जो भी पास्टर हैं वो इधर अपनी चर्च लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और जो लोग बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो चुपचाप आ जाओ। और 3 दिन की ट्रेनिंग कराऊंगा, सोम मंगल बुध, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके घर में बड़ी आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सुसमाचार पहुँचे, बहुत सारे लोग आशीष पाएँ। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है, मैं यूपी बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है कि पापा जी गुरुवार को प्रोफेसी कर रहे थे, इसकी पथरियाँ हैं वो धुआं बन के उड़ने जा रही हैं। शुगर है, पथरी है, रसोली है, इसी समय कैंसर है, बाहर जाए। और आज मेरी पथरी पेशाब के जरिए निकल चुकी है। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आपने देखा यूपी से था, पथरी थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी, बिहार, कहीं से मुझे देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मेरे चर्च में ज़्यादा से ज़्यादा गवाहियाँ उनकी आती हैं जो लोग विश्वास के साथ बीज बोते हैं।
अपने हाथों को उठाओ और बीज बो, शर्म ना करो इस बात में, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इनके बीज बोने के बाद इनका पैसा नुकसान होने से बंद हो जाए, बीमारियों में जाने से बंद हो जाए, एक्सीडेंट में जाने से बंद हो जाए, जादू टोने हो जाने से बंद हो जाए। इसी समय परमेश्वर आज से इनका पैसा गलत कामों में नहीं सही कामों में लगे, यीशु मसीह का नाम। बरकत आए इनके घर में आज से परमेश्वर। आप देखेंगे आज से आपका पैसा आप एक नहीं 4 कमाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके सेविंग होगी आज से, ये प्रार्थना है मेरी। आपके बिजनेस खुलेंगे, जिन लोगों ने बीज बोया, जिन लोगों ने तैयारी की है, और जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, तो आ जाओ। कोई उम्र का कोई लिहाज नहीं है, चिंता ना करो आप 20 से, लेकिन हाँ नाबालिग नहीं होना चाहिए। आप 20 साल से लेकर आप अगर 40-50 तक भी हैं तब आप आ सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं। और हमें कुछ इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है चर्च में, हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, हमें टाइल वाले मिस्त्री की ज़रूरत है, हम चर्च बना रहे हैं, लेंटर की ज़रूरत है, वेल्डर की ज़रूरत है हमें, और साउंड ऑपरेटर वाले की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, अच्छे कंप्यूटर सिखाने वाले की ज़रूरत है, आफ्टर इफेक्ट सिखाने वाले की ज़रूरत है, कैमरा चलाने वालों की ज़रूरत है। मैं उनको सैलरियाँ दूंगा बेस्ट से बेस्ट पर अगर आप क्वालिफिकेशन है आपकी तो बेस्ट सैलरी मिलेगी। ये तो 10,000 रुपये से स्टार्ट होगी। आप ट्रेनिंग अच्छा करके दिखाएंगे तो आप अच्छी होगी। आप जो भी हैं आपको आ सकते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। आइए हम एक और गवाही सुने, परमेश्वर आशीष। मेरा नाम सोनाली मोरे है, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पेट में गांठ है और 7 mm की गांठ बोला था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। पापा जी ने प्रेयर किया था मुझ पर, इस नाम वाले आज़ाद होने जा रहे हैं। गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए। और मैंने रिसीव किया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज आज़ाद हो चुकी हूँ। परमेश्वर के नाम से मैं सारा आदर और महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे हैं कि इस बहन को गांठें थी और बॉम्बे से देख रही थी और परमेश्वर ने इसको आज़ाद कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि देखो ऑनलाइन प्रेयर जब आप संडे सुनते हैं, बैठते हैं, ब्रांचों में बैठते हैं, गिफ्ट है मेरे ऊपर, परमेश्वर उनको आशीष देगा। देखो मैं आपसे प्यार करता हूँ और जो मेरी ब्रांचों में जुड़ा हुआ है और जो वचन को सुन रहा है और वहाँ पर बैठकर प्रेयर कर रहा है, कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं, मैं उनको वहाँ से ब्रांच में से हटाने वाला हूँ। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना प्रचार कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर प्रचार वचन जो गिफ्ट मेरे ऊपर है आप उनको दिखाना है, और उसके बाद आपको जो रुमाल दिया गया आप फिर अपनी जो आपके अंदर टैलेंट है वो दिखा सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। आप बाद में प्रेयर करें उनके लिए। मैं प्रेयर करूंगा सुबह, फिर वचन, और फिर उसके बाद जब मैं अंदर चर्च में प्रेयर करता हूं तो उस समय आप कहता हूं रुमाल लगाओ, तो आप ब्रांचों में रुमाल लगाओ, नहीं तो आप में से चेंज हो जाएगा जो वहाँ पर इवांजलिस्ट रखा गया, नोट अ पास्टर। आप इवांजलिस्ट हैं। आप अपनी ब्रांचों में ध्यान से सुने, जो मैं कह रहा हूँ वो करें, जो हमारी ब्रांचों में है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं परमेश्वर उनको आशीष देगा, पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करेगा। जो पास्टर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप अपनी फ़ोटो भेजो, आपके पास कितने लोग हैं आपके पास, हम आपके ब्रांच में मदद करेंगे। आपको किसी भी चीज़ की हेल्प होगी हम करेंगे। आप जल्दी से जल्दी बताओ हमारे पास कितने लोग हैं। आप इवांजलिस्ट भी एक पास्टर बन सकता है। आप जाओ सुसमाचार सुनाओ और जुड़ो, क्योंकि पहला पत्रस 5:6 में लिखा बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ, कि ताकि राइट टाइम आने पर तुम्हें उठाए। परमेश्वर का बलवंत हाथ कह रहा है एक अभिषेक दास के ऊपर होता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर दुख कम आएंगे, समस्याएं कम आएंगी। यीशु मसीह के ऊपर जो समस्याएं आगे चेलों के ऊपर इतनी खास समस्या नहीं आई, उसने ले ली। समझ रहे ना? तो आपको समझना है, कह रहा है कि एक स्पिरिचुअल फादर आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग तैयार होना चाहते हैं सोम मंगल बुधवार आप आ सकते हैं, सेवा करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं आप आ सकते हैं। तो मैं अभी इसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आप उठाएं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने अपने घर में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाया है, नेपाल में, पाकिस्तान में, मेरे पिता परमेश्वर, इंडिया के हर कोने में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं जो पवित्र आत्मा जी, और इस समय फिजी में परमेश्वर, जहाँ से भी पवित्र आत्मा देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए परमेश्वर। और युगांडा में पवित्र आत्मा, साउथ अफ्रीका में पिता परमेश्वर, चाइना में पवित्र आत्मा, जहाँ से भी परमेश्वर देख रहे हैं हमें इसी समय पवित्र आत्मा, मॉरिशस, दुबई पवित्र आत्मा हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मलेशिया और सिंगापुर से, थाईलैंड से, और इसी समय परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जो इंडोनेशिया से देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इन्हें ब्लेस करता हूँ। जापान से भी देख रहे हैं, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाएं, इनके घर में गुड न्यूज़ आए यीशु के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। बोलो आमीन। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप
कहीं नहीं जाएंगे, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे, लेकिन आपको विश्वास करना है। जो मैंने प्रेयर की है आपके लिए ब्लेसिंग है। क्या आप मेरे से प्यार करते हैं तो फेसबुक से फ़ोटो उठाओ और जाओ लगाओ फ्लैग्स। मैं कह रहा हूँ बताओ दुनिया के आपके पापा का जन्मदिन है, स्पिरिचुअल फादर का जन्मदिन है, तो आप अपने ट्रक पर अपनी कार पर भी लगा के घूम सकते हैं। ये बर्थडे सेलिब्रेशन हम वहाँ से भी मनाएंगे, ब्रांचों में भी, और मैं चाहता हूँ कि हमारी सारी ब्रांच 10 नवंबर को इकट्ठी हो। बहुत सारे लोग इस संडे जो आएंगे तो अगर वो 7 दिन भी यहाँ रहना चाहते हैं बर्थडे तक, तो उनको खाना रहना उनके लिए फ्री होगा। आपके लिए खुशखबरी है, जिस ब्रांच में बस की ज़रूरत है मैं बस भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, आपके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। जो अभी आपको अगर आने जाने की ज़रूरत है, हमारी गाड़ियाँ आपको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे मिलेंगी छोड़ने ले जाने के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप स्टार हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। पहाड़ हट गया, आज से समस्याएं हट गई हैं। विश्वास करना, क्योंकि आपने अब से अपने फैसला ले लिया है कि मैं अपने मन में कपट नहीं रखूँगा, मैं शुद्ध होकर जीऊँगा। तो आप जिएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए